Then I sent your photo to a few people and then asked them कि what age does he look like? जितना आपको ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना है उतना आपको प्लेटफॉर्म को भी रिस्पेक्ट करना है. लिंक्डइन में मैंने लिखना इसलिए स्टार्ट किया था कि माई राइटिंग स्किल्स वर वेरी बैड. जो एक्सटर्नल लिंक से लोग आते हैं ना, सारे यूटीएम्स ट्रैक्ड होते हैं, उसमें पैरामीटर्स ट्रैक्ड होते हैं, दैट डज नॉट काउंट एज ऑर्गेनिक. बट एक्सपीरियंस वाज लाइक 15 लोग यूएस जा रहे हैं, नो टीचर्स, नो ओवरसाइट. So when you came back then 2 हफ्ते बाद कोड गए, so मतलब basically you're saying कि March 2020 types you went. So see, बहुत ही क्लोज कॉल था, हम यूएस में फंस भी सकते थे. हाँ. एंड मेरा एक थ्योरी ये भी है कि शायद हम वन ऑफ द पेशेंट हीरोज थे, कि जिस दिन हमारे इंटरव्यूज हुए थे फॉर दिस हार्वर्ड एमयूएन, अक्टूबर की बात है, यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा कॉलेज का, साथ ही ऑडिटोरियम है. ऑडिटोरियम में टेडेक्स टॉक चल रही है, काम और एबीजे की. भाई What? Today's episode is with Yajas Sardana, a guy a lot of people mistake to be in his late 20s because of his classic old money style, but he's definitely much younger. We met Yajas over Twitter and then we planned to go to a Seedhe Mod concert, and it is this love for Desi hip hop music that brought us together and became a common bonding point. Yajas has somewhat like more than 44,000 followers on LinkedIn and is currently working at Microsoft as a software engineer. So in today's episode, we took a deep dive into some hidden insights of growing a following, his experience at MUN at Harvard, and then the origins of this growing Desi hip hop scene. This is Yajas on Breaking Prod Season 1. 3, 2 1 cool. क्या हाल है जस? बढ़िया, लॉन्ग टाइम. कहाँ थे तुम आजकल? हो कहाँ तुम? बस यार 8-9 महीने हो गए हैं. एक सेकेंड, कैसे सीन क्या है, कैमरे में देख के बोल रहे हैं, हमारे stop से देख रहे हैं. Forget about the camera. ठीक है, यही लास्ट टाइम किया था, किसी ने कैमरा देखने लगा था, सर मग शॉट दे रहा हूँ. मगशॉट टाइप का बिल्कुल उसने कर दिया था. बट हाँ, you just need to talk to us. बस यार अब 8-9 महीने हो गए हैं बैंगलोर में, तो आ गई है एक सेंस ऑफ मोनोटनी आ गई है. When did you shift? Last year? शिफ्टेड जून, सो जून मिड आई केम बैंगलोर. एंड हाँ, उसके बाद इनिशियली तो एक्साइटमेंट रहती है हर वीकेंड. अब बस वीकेंड आता है तो लगता है 2 दिन घर पे निकल जाएं, थोड़ा बहुत एक्टिविटी वगैरह. सो हाँ, वो वाला फेज आ गया है कि वीकेंड पे पॉटरी सीख लेते हैं, डांस क्लास चले जाते हैं, Correct. पार्टी कम हो गई है, योगा कर लेते हैं. योगा कर लेते हैं. हाँ, ये सभी चल रहा है बस. Fuck dude, nice. अरे मेरे साथ खुद ऐसा चीज़ हुआ था कि जब मैं बैंगलोर आया था ना, 2 महीने मैंने जो पार्टी में चाहिए, ठीक है, ऐसा हो रहा था कि हर दिन बोतल खुल रही है, हर दिन मौज हो रही है, दोस्त आके घर पे पड़े हुए हैं 1-1 महीने तक, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो होता है ना कि कोई ऐसी जॉब मिल जाए, इसकी माँ का कोई ऐसी जॉब मिल जाए, कोई काम धाम नहीं है, ना ऑफिस जा रहे हैं हर दिन क्योंकि कोई बुला ही नहीं रहा है कोविड के बाद, और हर दिन दारू पी रहे हैं, हर दिन पार्टी कर रहे हैं. कब की बात है? अरे ये मार्च 2022 का होगा ये. अच्छा. तो आई वाज जस्ट लाइक फुल ऑन इन दैट जोन कि हाँ भाई कोई काम धाम नहीं है, बस चिल करते हैं, हाँ, कुछ वो नहीं है. हो गया बैंगलोर में. हाँ यार, अब तो हो गया मेरे ख्याल से 2 साल हो जाएगा, मुझे लगता है Almost. फेब एंड में 2 साल हो मेरे को जाएगा अप्रैल में 2 साल प्रॉपर. खुशी लग रहे हो? खुशी लग रहे हो? हाँ मतलब रहना सही पड़ता है है. bro, सही है यार. मतलब कुछ चीजें आई यूज्ड टू मिस अर्लियर, बट देन आई रियलाइज कि ठीक है, ओके, लाइक यू कांट डू मच अबाउट इट. सो खासकर ऐसे फूड के लिए आई वाज वेरी कि यार वहाँ का खाना ऐसा है, वहाँ का खाना वैसा है, बट देन आई होपफुली फाउंड अ गुड कुक. तो वो चीज थोड़ा सॉर्ट हो गया, ठीक है, उस जगह पे कि अब मैं बाहर से ज्यादा घर पे करता हूँ खाना, बिकॉज आई गॉट अ गुड कुक हु कैन कुक थिंग्स फॉर मी, एंड ही इज आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स. अच्छा. तो मैं सिखाता रहता हूँ उसके साथ कि भाई अच्छा आज क्या बनाइए, तो कहते हैं कि आज आप बताइए क्या बनाएंगे. कहते हैं पेस्टो पास्ता बनाइए. पेस्टो पास्ता मैं बनाता हूँ, वो देख रहा है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो इंटर्न जैसे ट्रेनी है, और कभी कभी वो एकदम सूप शेफ बन जाएगा कि भाई आज मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये कुछ फैंसी शिट. तो फूड चेंज एवरीथिंग यार. मतलब जो कंफर्ट मिल जाता है ना फिर फूड से, ये दैट चेंज एवरीथिंग. करेक्ट. और आजकल अभी वैलेंटाइंस डे पे कहाँ थे तुमने? कुछ ड्राई वैलेंटाइंस डे पे. ड्राई वैलेंटाइंस डे पे कहाँ थे? यार यही बोल रहा था ना, वीकेंड वगैरह भी यही चल रहा है, पॉटरी जाओ, मंगला क्लास जाओ, ये सब चल रहा है. तो वैलेंटाइंस डे पे भी ये बिस्ट्रो क्लेटोपिया है कोरमंगला में, वहाँ पे पेंटिंग कर सकते हो. ब्रो वहाँ तो लेकिन दारू पिला के ऐसे करते हैं ना, बट वो तो ड्राई हो गया होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ 14 to 18 ड्राई डे. अच्छा, ऐसा कुछ सीन था क्या? हाँ मतलब अभी तो ड्राई डे ऐसा कुछ चल रहा है ना मेरे ख्याल से. अच्छा, कुछ इलेक्शन वाला सीन चल रहा है. नहीं तो मतलब ऐसे ही अभी तो सर वो वाला फेस चल रहा है, गोवा जा रहे हैं 2 हफ्ते में, तो बिल्कुल एकदम समर बॉडी जितनी पॉसिबल हो. पूरे साल कुछ किया नहीं है तो 3 हफ्ते में जितनी बन जाए. ब्रो आज मेरी टाइमलाइन पे इतने लोगों ने समर बॉडी कर रहे थे ना
I was like so surprised कि अचानक से सबको सैटरडे को जिम सज गया क्या आके, या फिर मेरी फीड पे सिर्फ जिम दिखाई दे रहा है सैटरडे को और क्या चल रहा है। तो मैंने कहा फिर मैं भी एक पोस्ट कर देता हूँ, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं भी डाल ही देता हूँ भाई। बहती गंगा में ऐसा हाथ तो धो जा देता ही हूँ। रहे हैं हम भी यार, अगर रोज ऐसा तो नहीं है। चल रहा है जिम दोनों आपका भी? यार मैं जा रहा था बट फिर बीमार हुआ 2 हफ्ते से, तो नहीं जा रहा। मैं भाई 3 हफ्ते हो तक गया। ऐसे बीमार रहा था जनवरी के टाइम पे। अरे बाप जब आया मतलब बीमार पता नहीं क्या हो रहा था, मैं सही हो रहा हूँ फिर बीमार हो रहा हूँ, फिर सही हो रहा हूँ फिर हाँ। बीमार हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा था। तो इसका और मेरा ऐसे ना एक के बाद एक ऑल्टरनेट हो रहा था। तो एक वीक में मैं बीमार हूँ, एक वीक में ये बीमार है। तो एंड वी आर ऑन द सेम टीम आल्सो इन द ऑफिस। ओके। तो उसमें ऐसा हो रहा था ना कि टीम की अवेलेबिलिटी आ ही नहीं रही है। 3 लोग की टीम में अवेलेबिलिटी ही नहीं आ रही है क्योंकि जनता ही अवेलेबल नहीं है, कभी कोई बीमार है कभी कोई बीमार है। तो अनलाइक उसके बाद फिर एचआर ने भी मैसेज डाल दिया कि भाई बीमार हो तो ऑफिस मत आओ प्लीज, ओके। ठीक है। किसी और को बीमार मत हाँ, करो। और बीमार हाँ, मत किसी करो। को बीमार मत करो प्लीज, मत ही आओ, इससे बेटर। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यार, अनलिमिटेड हॉलीडेज हैं, तुम क्यों नहीं, और अनलिमिटेड वर्क फ्रॉम होम, ऐसा भी कोई नहीं कि तुमको कोई जबरदस्ती बोल रहा है आने के लिए। अच्छा। तो तुम मत ही आओ ना भाई, मत ही क्यों आओ। वीटी ले रहे हो किसी को सही फालतू बात में आने है। के लिए। यार यहाँ एक बार बीमार हो जाओ ठीक होना बड़ा मुश्किल बहुत है मुश्किल यार, है, बड़ा दिक्कत मुश्किल है। अरे समझ में नहीं आ रहा ना साला है किस चीज की बीमारी। कोविड हो रहा है कि मतलब जुकाम हो गया है सिर्फ, कि वायरल हो गया है, बुखार कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो बहुत ही अजीब हो गया था उस समय। एंड छुट्टियों के टाइम पे मैं उतना बीमार नहीं था, जैसे छुट्टियों के बाद जैसी है ना उसी में मैंने नप लिया भाई। बैंगलोर का मौसम लोग बोलते हैं अच्छा है, बट ये कोई बताता नहीं है कि भाई मौसम जब इतनी तेज चेंज होता है ना हाँ तो तुमको समझ में भाई। नहीं आता है कि बॉडी को कैसे अडाप्ट करना है। वही वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उसमें। और एटलीस्ट हम नॉर्थ इंडियंस के लिए तो स्पेशल बड़ा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ वालों के लिए 31, अरे गर्मी हो गई, 31 सही हो गया मौसम, 31 तो अच्छा ठीक मौसम हो गया यार। ठीक लग रहा है। 31 43 कम से कम, 47 तो नहीं है। मुझे तो पता नहीं, जब मैं बैंगलोर आया था कोई डोंट रिमेम्बर समवन टोल्ड मी कि मौसम बहुत चेंज होता है, तो या तो मौसम के हिसाब से कपड़े अडाप्ट करो, या अदर अप्रोचेस की बस टी शर्ट पहनो। ठंड हो गर्मी हो कितना वेदर चेंज हो रहा है, टी शर्ट पहन के रखो, बॉडी खुद अडाप्ट करती रहेगी, बीमार नहीं होगे। एंड टच वुड अभी पिछले से पिछले हफ्ते तक एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड चल रहा था, कोई बीमारी नहीं, टी शर्ट में घूम रहे हैं, जैकेट निकली नहीं है। उसके बाद जो पिछले 2 हफ्ते कोल्ड कॉफ में गए हैं, Oh my God. Fuck dude. भाई ये चीज थोड़ी रहती है, मतलब कि वो तो ना कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसे डेंगू हो गया था कुछ 2 साल पहले, तो मुझे लगा अब तो नहीं होगा। तो कोई बंदे की गर्लफ्रेंड को हो गया था डेंगू, तो बोलता है भाई डेंगू हो गया। मैंने कहा उसको हुआ है पहले? तो कहते हैं कि हाँ पहले भी हो चुका है। मैंने कहा फिर से हो गया? कहते हैं हाँ भाई उसकी इम्यूनिटी 3 साल होती है ना। मैंने कहा "Fuck, अभी 1 साल और है भाई, अभी 1 साल और रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो अभी फुल पहनना मैंने शुरू कर दिया कि भाई ये तो फुल ही पहनो नीचे, कि मच्छर एटलीस्ट ना काटे, और ऊपर तो टी शर्ट वाला स्टाइल है ही है। फिर भी मैं जैकेट ले जाता हूँ तो ऐसे खराब नहीं लगता है कभी ऑफिस में कि जैकेट लेके चला गया मैं उस चीज से, मतलब बॉम्बर जैकेट एटलीस्ट डाल ली है। तो आज हम लोग जब सोच रहे थे ना कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग के बारे में दिमाग में ये चीज आ रही थी कि we've seen you have like 16K followers on Twitter, 44K on LinkedIn, and then I sent your photo to a few people and then asked them कि what age does he look like, ठीक है? तो बोलते हैं कि होगा यार 27-28 साल का होगा ये बंदा। तो I was like ठीक है, today you'll get to know कि actually ये कितने साल का है। And when I saw your profile first, right, तब मुझे भी ऐसे लगा था कि यार ये कौन, मतलब तुम्हारा I think I remember this मॉनिटर वाला भी यार डिस्कशन। हाँ, तो मुझे लगा था होगा कोई यार ये जस्ट मतलब ऐसा इसने फोटो लगा रखा है किसी स्टेज वेज का, तो मतलब मे बी ही इज somewhat older maybe in the industry and he's looking for a change. But then when I met you at Seedha Mat ka concert, then I was like fuck dude, this guy is younger. And I did not realize how old are you at this point? 22. Fucking 22. अब हम 73 भी गेस करवा रहा था मैं लोगों को, ठीक है कि 23 भी सही है। And so like the thing is when we saw all these profiles and everything, right, and you just being 22, we saw one specific thing which was kind of we always wanted to ask, and everyone was also amazed when we shared them ki dekho we're having a podcast with Tejas. They were also amazed that you have achieved so much in so little time. But मेरे दिमाग में एक पर्सनली क्वेश्चन हम दोनों दिमाग में आ रहा था कि we've seen you in a lot of limelight. We wanted to understand, is it something which you are more attracted towards, या फिर, and that could be for multiple reasons, right? That could be because maybe as a child you always got that attention, so you're like now in that zone where I will get into the limelight and I will try to chase things which have like a social appeal to it. Right. Or maybe like you never got as a child and then now you have like something flipped and you said कि नहीं अब तो मैं सिर्फ बाहर जाके करूंगा काम। हाँ मतलब ये ऐसा मेरा भी फंडा हमेशा रहा है कि if there is a thing जो लोग
उसमें बहुत एक्सेल अच्छा कर रहे हैं, हम्म। प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हम्म। या तो उनको वो मिली नहीं है, अब हम्म। सोचा यार अब मौका मिला तो अब छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हाँ। या फिर बचपन से यू आर ट्रेन्ड इन दैट वे कि यार ये तो मेरी चीज है, ये तो अच्छा। कोई छीन ही नहीं सकता मेरे से। सो हाउ इज इट लाइक फॉर यू? यार एक्चुअली बिल्कुल भी डीप नहीं है। हम्म। तो ऑनेस्ट स्टोरी यही है कि मैं स्कूल टाइम पे 11th-12th में थोड़ा बहुत कोडिंग वोडिंग करता था। हम्म। सो हमारे दिल्ली में इंटर स्कूल टेक सर्किट काफी स्ट्रांग होता है। सो Okay. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह सब स्कूल में चल रहा है, Oh, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, okay. हैकाथॉन्स हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। हम्म। हमारी टीचर भी कोड शेफ अकाउंट्स बनवा रही है, सब कुछ। दिस वाज इन 11th-12th। हम्म। सो हमने 11th-12th में काफी टाइम इसमें लगाया कि लैपटॉप पे लगे रहे। हम्म। फिर जेई वेई के बाद भी 2-3 महीने बहुत हम्म। यही सब किया, डीएसए कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, सीनियर्स ने जो भी बोला है कॉलेज वाले सब हम्म। कर लेते हैं। तो मैंने कॉलेज जाके क्या डिसाइड किया कि पहले फर्स्ट ईयर में मैं लैपटॉप नहीं खरीदूंगा। ओके। तो मेरे पास एक डब्बा सा लैपटॉप था, तो कुछ नहीं चलता था, हम्म। और मैं कोडिंग नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, हम्म। टाइम पास करेंगे, बकचोदी करेंगे। बट फिर एक सेमेस्टर बाद कोविड हो गया, तो जितनी बकचोदी करनी थी वहीं एंड हो गई। हम्म। यार कोविड में यही था कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या ही करूँ। हम्म। मैं एनएसआईटी गवर्नमेंट कॉलेज है, चिल होता है, हम्म। क्लासेस चलती हैं, बैठ जाओ, अटेंडेंस दे दो, सब हम्म। साथ में एग्जाम दे रहे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या ही होता है। तो टाइम बहुत था, तो मैं खाली टाइम में साइड पे जो पहले आता था स्कूल टाइम से, हम्म। उसी में बिल्ड कर रहे थे कि कुछ इंटर्नशिप वगैरह करते हैं। हम्म। सो आई थिंक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मोस्टली काम में चला गया, कि काफ़ी ज़्यादा वेट गेन वगैरह हुआ, बस काम ही करते रहे। हम्म। एक दो तीन कंपनीज में इंटर्नशिप्स करी, ये सब हम्म। किया। उसके बाद थर्ड ईयर में अब उसको ओवर कॉम्पेंसेट करना है, तो काम वाम छोड़ के बस पार्टी चल रही है, सीधे मौत कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, एक साल में 2 बार 3 बार कॉन्सर्ट होके आ गए हैं। वो सब Just because you were in Delhi or like in ये general? दिल्ली, और एक्चुअली ना मतलब आई डोंट नो ये क्या कोइंसिडेंस है, बट मेरे फ्रेंड ग्रुप में मेजरली मुझे छोड़ के कोई कोड नहीं लिखता। तो Okay. मैं एनएसआईटी पूरा टेक कॉलेज, टेक ब्रांचेस, बट मेरा पूरा फ्रेंड ग्रुप जिसके साथ गोवा जा रहा हूँ, बस मैं कोड लिखता हूँ, और एक दो और बैरली लोग हैं। मेरे लॉन्डो में सब नॉन टेक वाले हैं। तो थर्ड फोर्थ ईयर में वो भी मस्ती ही ज्यादा कर रहे थे, तो मस्ती चल रही थी। Correct. एंड देन हाँ, सो कमिंग टू दिस, ये लाइमलाइट वाला थिंग, ऐसा कोई भी उसमें कुछ वो नहीं था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखी थी, क्योंकि मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। तो मैंने उस पर एक बार मैंने कोई छोटा सा टेंसरफ्लो जेएस का प्रोजेक्ट बनाया और मैं लिंक्डइन पे डाल दिया। एंड उस टाइम पे इफ यू रिमेंबर, लिंक्डइन में ना एक बहुत ही वायरल वीडियो चली थी जिसमें एक बंदा सबवे सर्फर्स खेल रहा था कूद। हाँ अच्छा। देखी हाँ, होगी, हाँ, है ना? I think I've seen है that ना? maybe कोविड के टाइम की कोविड बात के है। टाइम पे। तो वो वीडियो एक्चुअली, उस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो निकाली थी जिसमें मैं स्नेक गेम खेल रहा था अपने नोज की टिप से कैमरा में। तो वो वायरल हो गया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि जब आप लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट करते हो तो आपको लिंक अटैच नहीं करना होता है, वरना रीच कम आती है। हाँ। सो मेरे को आए कुछ 4000 लाइक्स, मेरे 500 कनेक्शन थे, तो मेरा उसी में बहुत ही मैं तो खुश हो गया। उसके बाद किसी ने बिना लिंक के डाल दिया ऐसा कुछ, उसके कुछ 4-5 लाइक्स आ गए, 4-5 लाख लाइक्स आ गए। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ऐसे बहुत ही एनीथिंग कैन ग्रो ऑन लिंक्डइन, कुछ भी हो सकता है। एंड उसी वाले उसके कमेंट्स में बहुत ये रिक्रूटर्स वगैरह मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, और तब मैं सेकंड ईयर में ही था, मैं क्या ही रिप्लाई करूँ। तो उसके बाद आई जस्ट गॉट टू नो कि लिंक्डइन पे कुछ कंटेंट भी बनाते हैं लोग। तब लिंक्डइन आज की तरह नहीं था कि मीम्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, पूरा कचरा भरा पड़ा है। फनी वनी करने के लिए लाइक बहुत सी चीजें डाल दी ना उन्होंने भी गेमिफाई कर दिया उसको। हाँ, गेमिफाई भी कर दिया, एंड आई थिंक दे हैव लाइक मोर गॉन इनटू दैट जोन इस समय कि भाई आई विल प्रमोट एनीवन हु हैज कंटेंट, राइट? They are like more of a content platform first kind of approach. उनको भी एक्टिविटी चाहिए ना bottom line। Correct. In the end, like everything which comes down to a free service somewhere has like ad revenue या कुछ इस तरह का like side revenue, वरना क्यों ही sell करेगा? मतलब LinkedIn Premium लोग खरीदते हैं, but then they also get a lot of people get LinkedIn Premium with someone's referral या ऐसा करके। तो मतलब कितना ही तुम लोग यार वही है ना कि हम जो बातें करते हैं ना कि LinkedIn पे कचरा है, मतलब आई एग्री हमारे पर्सपेक्टिव से है, बट ये सारी बातें बहुत बबल्स में। तो जैसे YouTube पे आपको कोई चीज पसंद नहीं है, बट उसकी भी बहुत ही बड़ी ऑडियंस है जिसे वो पसंद है। तो LinkedIn पे बहुत लोग हैं जो मीम्स के लिए आते हैं। अब एक इनसाइट है, तो हुआ क्या था लास्ट टाइम जनवरी में LinkedIn का चीफ ऑफ प्रोडक्ट आया था इंडिया, एक LinkedIn ग्लोबल का। तो उन्होंने इंडिया से 10 लोग को बुलाया था उससे मिलने के लिए बैंगलोर ऑफिस में, एंड जेनजी रिप्रेजेंटेटिव मैं था। ठीक है, तो वहां पे बातें हो रही हैं, तो आधे क्रिएटर्स यही बोल रहे थे कि LinkedIn पे बहुत ज्यादा लाइक ऐसे मीम्स आ रहे हैं, ये चल रहा है, उस पर 1000 लाइक्स आ रहे हैं, एंड वो जो क्रिएटर्स अच्छा कंटेंट निकाल रहे हैं उस पर रीच नहीं आ रही है।
बट दे डोंट केयर ना यार, उनको तो एक्टिविटी मिल रही है, करेक्ट. तो हमारे लिए हो सकता है कचरा और बहुत लोगों के लिए ऑडियंस है. देयर इज अ Hmm. रीजन कि समवन इज नॉट लाइकिंग योर पोस्ट बट Hmm. इज लाइकिंग अ मीम. Hmm. वो तो फिर How was your experience there, LinkedIn वाले उसमें पूरे जो भी मीट था जो भी? यार सो मैं वही कॉन्टेक्स्ट यही है कि मैं लिंक्डइन पे मेरे कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस थी नहीं आज सच. Hmm. लिंक्डइन में मैंने लिखना इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरा माय राइटिंग स्किल्स वर वेरी बैड. Hmm. सो मुझे था कि मैं लिंक्डइन पे 500 वर्ड्स की लिमिट होती है, ऐसे कुछ 300-400 500 वर्ड्स की, तो मैं उस वर्ड्स के अंदर अगर कुछ एडवाइस लिख पाऊंगा तो मेरा राइटिंग अच्छी हो जाएगी. Hmm. अब वो पता नहीं क्या नीश क्रैक हुआ कि 4-5 महीने मैंने लिंक्डइन पे लिखा और उसमें वो सडनली 2000 से कुछ 20-25 हज़ार फॉलोअर्स हो गए. सो मैंने कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाया. वॉट एवर माई लर्निंग्स वर जो मैं कॉलेज में चल रही थी वो मैं लिखता रहता था वहाँ पे. सो मैं तो वो कर करके ही बस एक स्पेस आई थिंक बस वही बन गया कि उस टाइम पे बहुत लोग डीएसए वगैरह की बातें कर रहे थे बट वो खुद फुल टाइम जॉब में थे बट कोई कॉलेज में होते हुए नहीं लिख रहा था. That would be a तो उस वाले नीश पे देन दे फिगर्ड कि इसको बुलाते हैं. एंड दैट इवेंट वाज यही हम सबका यही कंसर्न्स थे कि क्या चल रहा है लिंक्डइन पे, बट बहुत ही डिप्लोमेटिकली देयर टेक इज आल्सो हाँ. चल रहा है, सब चल रहा है, नंबर से सबका तो अपना है. स्पेस है यार. हाँ. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लिंक्डइन पिछले साल तक वीडियोस प्रमोट कर रहा था बहुत ज्यादा. सो जितने भी क्रिएटर्स होते हैं उनको ना क्रिएटर मैनेजर्स मिलते हैं लिंक्डइन से. तो जैसे एक लिंक्डइन का एम्प्लॉई है जो मेरा क्रिएटर मैनेजर है. ओके. सो वो आपको इनसाइट्स देता है कि इस प्लेटफॉर्म पे अब ये चलने वाला है तो आप इस पे वीडियो बनाओ. सो लिंक्डइन इंडिया वाज पुशिंग हिंदी वीडियोस. अच्छा. मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ है बट मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला इवेंट में जिसके कुछ 1-1.5 लाख फॉलोअर्स थे लिंक्डइन पे, क्योंकि वो बस हिंदी में वीडियोस डालता है रील्स की तरह और चल रही हैं. तो वही वाली बात है, इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने सही टाइम पे रील्स बना ली उनका. आई थिंक अंकुर वालिको ने भी ये चीज पोस्ट करा था कभी एक टाइम पे जब उसने डाला था कि मैंने लिंक्डइन को रीच आउट किया था, कोल्ड ईमेल के ऊपर कुछ था वो कि मैंने लिंक्डइन को रीच आउट किया था कि यूएस में वीडियोस हैं बट इंडिया में नहीं है, तो कैन यू गिव मी एन अकाउंट व्हिच हैज वीडियोस का एक्सेस. तो उनके में भी कुछ आरबैक टाइप का सिस्टम होता होगा जहाँ पे वो लोग ने ऑन कर दिया एक पर्टिकुलर पर्सन या कोहॉर्ट के लिए. तो लाइक डज इट हैपन ऑन ट्विटर एज वेल, समथिंग लाइक दैट? यार सो आई थिंक बहुत लोगों ने इनसाइट्स ये डाला है, ये हर कंटेंट के लिए ट्रू है कि इफ यू मेक content on a website so your brand there and your reach there is dependent on the platform. So जितना आपको ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना है उतना आपको प्लेटफॉर्म को भी रिस्पेक्ट करना है. सो हाउ डू यू डू दैट? जितने भी ये ट्विटर वगैरह होते हैं, ट्विटर नॉट सो मच राइट नाउ बट लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सब ना क्वार्टरली या ईयरली कुछ रिपोर्ट्स निकालते हैं जिसमें दे शो की अपकमिंग फीचर्स क्या हैं, किस चीज़ पे वो डबल डाउन करने वाले हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर पब्लिक. जब रील्स आना था उससे बहुत पहले पता था कि रील्स आने वाला है. So what good content creators do is, although I'm not an active content creator, अब बैंगलोर आने के बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, but still what good content creators do is वो इस चीज़ को ट्रैक करते हैं कि अगर Instagram बोल रहा है कि अब 60 सेकंड रील्स पे डाउन पुश आने वाला है तो वो 60 सेकंड्स वाले को कम कर देंगे. अगर अब ऐसा 90 सेकंड रील्स नहीं इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो वो 90 सेकंड्स वाला बनाएंगे. बिकॉज नहीं चला तो वैसे भी क्या ही चल रहा है, चल गया तो यू आर द लीडर देयर. तो हर जगह वही ट्रू है. Where do you find all of these? You just Google them. इनकी मोस्टली बट तुमको पता भी तो होना चाहिए कि ये चीज एग्जिस्ट करती है भाई. एग्जैक्टली वही ना, मेरे को सोना पता है चला तुमको भाई. ये भी तो पता चलना चाहिए कि वो सोना एग्जिस्ट करता है. देन ओनली यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि व्हाट टू सर्च फॉर एटलीस्ट. वो ट्रेंड्स बड़े पब्लिक है, मतलब इट्स नथिंग. It could So be, you've but got to like be people smart would not, about it. general people would not even know, right? And then someone will make fucking content on it, and then वहाँ से इनके contents you will know. So then you'll start following them कि अरे ये तो अच्छी advice देता है. And then उनका भी growth हो रही है with the content which is rented, right? You've taken from someone and then you're growing. Because LinkedIn पे link वाला चीज मैंने बहुत जगह पढ़ा है. बहुत सारे content creators के ही पोस्ट पे मैंने पढ़ा कि लिंक मत डालो, रीच बढ़ती है, कमेंट्स में लिंक डालो, whatever. I think Twitter पे भी सेम चीज काम करती है. If you tag someone, if you have links, if you have something, because I think the reason why they do it is if you want to have content on your platform, if you're pushing link of another platform, then it doesn't make sense, right? You're trying to push something away from their platform to somewhere else. तो उनका ad revenue गिरेगा. तो why the fuck would they promote ads? It's not like 4chan की सिर्फ links पड़े हुए हैं. तो maybe that is something. But did you like when you were writing this LinkedIn वाला चीज, did you like writing all of that या फिर मतलब just you were writing and then मतलब were you measuring it basically कि मैंने ये लिखा इस पे इतने लाइक्स आए, अब नेक्स्ट मैं लिखूंगा तो इस पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, like so how do you measure कि तुम्हारी राइटिंग इंप्रूव हो रही है? मतलब definitely you are writing, you might feel कि I've used some better words, maybe like I've written more concisely, but were you tracking also like how it's landing with the people?
या सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, सबसे पहले आई जस्ट लुक टू एट अदर क्रिएटर्स कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे पहले 10 पोस्ट अगर लिंक्डइन पे पढ़ोगे, मैंने उन्हें हटाया नहीं है फॉर माय ओन सेक। उसमें दुनिया भर के इमोजीज हैं ओके कि 4 पॉइंट लिखे हैं, हर पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव इमोजी है, उसके आंसर्स में इमोजीज हैं। सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज दैट लिंक्डइन में क्या है कि कंटेंट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ये कैसे लिखा गया है बहुत मैटर नहीं करता। इट्स जस्ट दैट आप कितने एफिशिएंट तरीके से वैल्यू दे सकते हो। सो अगर आप वो वैल्यू बहुत इमोजीज के साथ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी चलेगा। सो कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। तो मेरे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें बहुत इमोजीज हैं और 4-4 हज़ार लाइक्स हैं। वेयरएज़ सम ऐसे पोस्ट हैं जो बहुत ही कंसाइज तरीके से बिना इमोजीज के प्रोफेशनली लिखे हुए हैं, 200 लाइक्स हैं। सो लिंक्डइन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि इफ यू शेयर योर पोस्ट विद अदर पीपल कि इस लिंक पे जाके लाइक कर दो, दैट डज नॉट काउंट एज रीच। ओके सो जितने भी ये कंटेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, सब में टॉप क्रिएटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जब भी वो पोस्ट करते हैं उसको लिंक को शेयर करते हैं। ओके ठीक है। तो ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स के भी होते हैं, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स के भी होते हैं, 200 लोग उससे होते हैं उसमें। एंड इट्स लाइक क्विड प्रो को थिंग कि आप उस पर डालते हो, लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं, जब लोग डालते हैं उनके पोस्ट पे कमेंट करते हो। एंड साथ साथ ऐसे भी होता है कोई बड़ा क्रिएटर होगा तो बड़ा क्रिएटर क्या करेगा, वो अपना लिंक डालेगा उस ग्रुप पे एंड उसके नीचे लिख देगा क्रॉस कमेंटिंग फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। कि अगर आप उस बड़े क्रिएटर के पोस्ट पे जाके कमेंट करोगे तो वो क्रिएटर आपके पोस्ट पे भी फॉर अगले 2 आवर्स कमेंट कर देगा। इंटरेस्टिंग। सो ऐसी सारी चीजें चलती हैं। सो वो चीज काउंट नहीं होगी किसने शेयर किया लिंक? सो वही प्रॉब्लम है कि ऑल दीज आर नॉट ऑर्गेनिक रीच इन अ वे। ओके सो फॉर लिंक्डइन एटलीस्ट जितना ही ट्रेंड नोटिस हुआ है, जितना मैंने लोगों से बात करी है, जो एक्सटर्नल लिंक से लोग आते हैं ना, सारे यूटीएम्स ट्रैक्ड होते हैं, उसमें पैरामीटर्स ट्रैक्ड होते हैं, दैट डज नॉट काउंट एज ऑर्गेनिक रीच। सो लिंक्डइन में क्या होता है, द फर्स्ट आवर ऑफ ऑर्गेनिक रीच मैटर्स अ लॉट। सो लिंक्डइन में 3 चीजें होती है ना, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन। सबसे पहले का पोस्ट फर्स्ट कनेक्शंस को दिखेगा, पीपल आर फॉलोइंग यू, पीपल आर कनेक्टेड टू यू। अब अगर आपके फर्स्ट कनेक्शंस ही उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो सेकंड तक पहुंचेगा नहीं। दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड अ टाइम जहां पे आपके फर्स्ट कनेक्शन ज्यादा एक्टिव होते हैं, Okay. पोस्ट करते हो। And how do you do that? Do you ask them? Experiment. So मेरा my times used to be 10:30 every morning. मैंने बहुत सोच के क्रैक किया था, because most people used to say कि शाम को 7:30 बजे करो, क्योंकि शाम को 7:30 बजे ऑफिस वाले ऑफिस से आ चुके होते हैं, लिंक्डइन खोलते हैं। बट मेरा कुछ अलग इंट्यूशन था। मेरा था कि मेरा मोस्टली कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स क्लास में भी चलाते रहते हैं फोन, तो वो शाम को तो नहीं चलाएंगे बट सुबह 10:30 बजे तक देख लेंगे। तो शाम को तो पबजी खेलने का समय होता है। लिंक्डइन तो नहीं खोलेंगे कॉलेज वाले लौंडे मतलब मेरे टाइम पे तो यही कर रहे थे यार, शाम को 7 बजे क्लास के बाद स्नैक्स के टाइम पे 6 बजे स्नैक्स का टाइम होता था मेस में, उसके बाद वो आते थे, फिर गेम चल रहा है 4 घंटे 5 घंटे, कभी तो लोको चल रहा है, क्विज खेल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, या फिर पबजी चल रहा है, मिलिशिया चल रहा है, तो यही सब चलता रहता था उसमें। पबजी टाइम्स तो बहुत लाइक नाउ डू यू प्ले और नॉट? नहीं। सो मैंने कोविड में बहुत खेला है। फर्स्ट लॉकडाउन मतलब रूटीन वाज या तो इंटर्न चल रही है, ब्रेक में बस पबजी 3-4 घंटे पबजी। और वही था ना उस टाइम पे सब, तो मैं फर्स्ट ईयर में कोविड हो गया था, फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद। सो अनलाइक यू पीपल जिन्हें 2 साल 3 साल अपने फ्रेंड्स के साथ मिल गए, हमें आधे साल में ऑनलाइन चला गया, तो धीरे धीरे सबका डिस्कनेक्ट हो जा रहा था कि आप कितने जानते दोस्तों को। तो आई थिंक वो पबजी थी जो हम 8 लोग 10 लोग रोज चेंज करके खेलते रहते थे, तो साथ में हैंग आउट हो जाता था। एंड इट्स एज रियल वर्ल्ड एज पॉसिबल। गाड़ी में पीछे छोड़ दिया, गाड़ी चढ़ा दी, फ्रेंडली फायर, ग्रेनेड मार दिया, वो सब चल रहा है। That became a bonding point. बिल्कुल हम लोग के लिए बॉन्डिंग पॉइंट बना था कि सब साथ में एग्जाम में फेल हो रहे हैं। Because I was in like a master's program, like Okay. 5-year master's program था, और वो भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। अरे बाप So रे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के साथ क्या सीन है ना कि उसमें जैसे ही तो मास्टर्स में आते हो, उसमें इतनी ज्यादा मैथ आ जाती है ना कि sometimes it will just start bouncing off your head एक पॉइंट के बाद कि इसमें इतना कंटेंट है और तुमको उस टाइम पे इतना चीजें सॉल्व करनी है कि उसी पेपर में मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक ही सेमेस्टर में क्रिप्टोग्राफी भी है, उसी पेपर में मतलब उसी सेमेस्टर में मेरे पास टेंसर कैलकुलस भी है, उसी में चीजें ऐसी ऐसी हैं जो मतलब हेसियन भी निकालना है, जैकोबियन निकालना है, ऐसे वर्ड्स है ना। मतलब एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था, एक मुझे याद है एक सेमेस्टर में, दिस वाज इन कॉलेज ओनली, बट उस सेमेस्टर में आई थिंक इंटीग्रल इक्वेशंस करके पूरा
M4 करके हमारे पास वो था कोर्स था, एंड इन दैट व्हाट हैपेंड इज मैंने कुछ नहीं पढ़ा उस सेमेस्टर में, एंड एक क्विज हुआ हमारे यहाँ, तो मैं उसमें गया एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट सिंबल इज दिस. सो अगर मेरे को फोन में सर्च भी करना है तो इसको लिखते कैसे है नहीं पता है मुझको कि इस सिंबल को बोलते क्या है, लाइक व्हाट शुड आई इवन राइट इन गूगल कि मैं ये निकाल पाऊं. And then still I like managed to score like 8 marks out of 20 in that. भाई कुछ तो मैंने लिख दिया है वहाँ पे ऐसा जिससे वो समझ में आ गया, जितना चीज समझ में आ रहा है, जो फॉर्मूला कुछ तो क्लास में देखा ही होगा, मतलब वो पास वाला हो गया, बस कि मैं पास कर गया वो चीज. 40% जस्ट मेरे ख्याल से वो था, तो जस्ट पास वाला चीज था. बट आई थिंक योर कॉलेज लाइफ माइट हैव नॉट सीन दोस क्लासेस वाला सिस्टम. नहीं यार, सो फर्स्ट ईयर इजी होता है थोड़ा, सेकंड थर्ड ईयर में लगती है, सेकंड थर्ड ईयर ऑनलाइन हो गया, फोर्थ ईयर तक आते आते कोर्सेज कम बचते हैं. आईटी में था मैं, तो कोर्स सीएस कोर्सेज बढ़ जाते हैं. सीएस कोर्सेज में फेल होना तो बड़ा ही मुश्किल है, कुछ ना कुछ करके निकल ही जाता है. सीएस वाला चीज मेरे लिए बहुत आसान रहता था जनरली, क्योंकि सीएस वाला में मेरा एनर्जी कम वेस्ट हो रही होती थी, और मैथ्स वाले में मेरी एनर्जी बहुत लग रही होती थी समझने में हर एक चीज को वहां पे, क्योंकि बहुत मतलब मेरी मैथ्स जनरली पहले अच्छी नहीं थी, एंड देन आई took mathematics as a major. I was like, fuck it. Nice life choice. वो ना वो Casey Neistat can do what you can't. Like I literally did what I could not. तो मतलब फिर उसके बाद, but eventually I realized कि FITG में जो मैं पढ़ रहा था, that wasn't that much interesting for me जितना कॉलेज वाली मैथ इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए. सब FITG गए हैं, मतलब मेरा तो FITG था. आकाश FITG किधर? मेरा तो लखनऊ में FITG था. अच्छा. तो तुम्हारा दिल्ली में था, आई थिंक दिल्ली में तो ज्यादा ही FITG है, मतलब मेजर तो वही है भाई. वहाँ पे शायद उस टाइम पे हुआ था ना, मेट्रो का FITG के नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम रख दिया था भाई. क्या? IIT दिल्ली मेट्रो स्टेशन है. तो दिल्ली में ये कॉन्सेप्ट है दैट मेट्रो, उस टाइम पे ये सीन हो रहा था दैट मेट्रो वाज नॉट वेरी प्रॉफिट मेकिंग. अभी भी आई थिंक मुश्किल ही है, बट तब तो बहुत ही कम रेट्स थे मेट्रो के, ऐसे एक एंड से दूसरे एंड 20 रुपए टाइप सीन था. सो कंपनीज वुड स्पॉन्सर मेट्रो स्टेशन के नाम. तो FITG ने IIT दिल्ली मेट्रो स्टेशन को स्पॉन्सर कर दिया. तो इसका नाम हो गया FITG IIT दिल्ली मेट्रो स्टेशन. Oh my God. अब ये मिसलीडिंग हो गया, इतने IIT हो गए इस पूरे नाम में, इतने IIT हो गए. It has like I पे alliteration लगा हुआ है, एक के बाद एक आ गया. बट यार मुझे याद है कॉलेज लाइफ में मैं एक बार ही I have bumped into Yashank online. Oh what? So कैसे? Yashank, I think so you are also GDSC lead ना? So GDSC करके कम्युनिटी होती है, बेसिकली गूगल का एक डेवलपर स्टूडेंट क्लब होता है जो स्कूल आप अपने कॉलेज में ब्रांच ओपन कर सकते हो. So I was a lead for my college in that, and I think तब Yashank मेरे से एक साल पहले लीड थे, and he was doing some finance community. He can tell better, but कुछ interesting चल रहा था. उस टाइम पे I was building Finfly, ठीक है, so with couple of my friends, और उसमें what I wanted to start off with, personal opinion was कि let's onboard all the DSCs. Let's start uproot from where we came, where we all came from. तो मेरे को था कि यार फाइनेंस शुरू करते हैं, कि समझाएंगे कि फाइनेंस में होता क्या है. तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, वो भी काम आएगी, बट फाइनेंस इज देयर, क्योंकि उस टाइम पे नया नया पैसा आया. अब मैं बढ़िया इंटर्न का पैसा आया, मैं खुश. फिर सडनली मेरा घर में पापा बोलते हैं टैक्स भरने पड़ेंगे, इतने पैसे लगेंगे. मैंने कहा क्यों? ये क्या बात हुई? मैंने कमाया, ये क्या बात हुई? गॉड. फिर मेरे को कंसेप्ट समझ आया कि यार टैक्स ब्रैकेट्स ये सब कुछ है, ठीक है, वो सब निकला. तो वी स्टार्टेड फिनफ्ली. तो उस टाइम पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते थे गूगल में, तो आई रीच्ड आउट टू देम कि मेरे को उस टाइम पे ऐसा था कि इफ यू वांट टू टॉक टू दीस पीपल या कुछ प्रमोट करना है, यू शुड टेल देम फर्स्ट. पता चले तुमने अंदर ही GDSC को इतना ऐसा कुछ गंदा गुंदा शेयर कर दिया. These people as any other DSC leader. हाँ, मतलब any other DSC एल्यूमनाई की तरफ से दूसरा बैच. तो मैंने मैम को ना निकल था, आई गेस, तो आई टोल्ड मैम ऐसा है, तो was like हाँ you can share an email. तो मैंने email शेयर किया. तो उस टाइम पे 200 में से शायद 110 people signed up कि 110 लीड की we want to do it. We did a very small webinar where we told what we want to do and everything. वो सही गया. फिर हम बिल्ड कर रहे थे कुछ, तो नीता मैम वन डे कॉल मी कि इनका वो हो रहा है, ग्रेजुएशन सेरेमनी है, so do you want to talk about finance, a fun finance quiz and then you can pitch in your thing. और उस टाइम luckily I was in गुड़गांव, इधर सॉरी बैंगलोर ओनली. तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ठीक है मैं करता हूँ. और ये बात है आज में इस टाइम पे हो रहा है, मैसेज आ रहा है और अगले दिन मुझे पहुंचना है और वो करना है. मैंने क्विकली सब कुछ किया और मैं वहां पहुंचा. भाई उस दिन ऐसी मेरी किस्मत, मैं वो RMG वाले ऑफिस में गया, मेरे को अंदर एंट्री नहीं दे रहे वो, क्योंकि गूगल का जो RMG का ऑफिस है, मैं वहां गया, मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है. वो मैम क्योंकि ग्रेजुएशन ले रहे हैं,
वो वहाँ पे बिजी है, तो मैं फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है, मैं 2 घंटा बाहर बैठा भाई। अरे बाप यार रे। fuck dude, मैं ये BT हो गया मैं भाई। ऐसे बैठा, मैं लोगों को जाते हुए देख रहा हूँ। बट फिर फाइनली एंटर हुआ, तो फिर हाँ मैंने एक छोटा सा क्विज लिया था, थोड़ा फाइनेंस के बारे में बोला था, फिर मैंने बोला था हम ये सब बिल्ड कर रहे हैं, फिर 1 महीने बाद हमने वो बंद कर दिया। Did you bump him in like that time या फिर कभी बाद नहीं में? नहीं, मैं तो ऑनलाइन ही बात हुई थी हाँ, जितना हुआ था। अच्छा, आई वाज इन इसीलिए। दिल्ली, तो मेरा ग्रेजुएशन भी दिल्ली में ही हुआ था। ओह अच्छा अच्छा, इसलिए। बट देन यू सेड कि कोविड के टाइम पे लाइक फर्स्ट ईयर तुमने कुछ नहीं किया, सेकंड ईयर से यू स्टार्टेड इनटू टेक एंड ऑल दैट स्टफ, बट यू वर डूइंग सो मच एट दैट टाइम, मतलब मुझे लगता है 2019 2020 वाली बात है, राइट? टेक, वी नो कि नाउ यू आर वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। वन थिंग व्हिच सरप्राइज्ड मी टू सी वाज you were 6 months in US or what बीच में? नहीं नहीं, मैं what is that 6 months का period where you have written MUN के बारे में? हाँ। अच्छा, सो यार MUN तो पता ही है, मॉडल UN जो होता है, सो बहुत न्यूज़ बनते हैं बिकॉज इंडिया में MUN के नाम पे लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पार्टी करते हैं, फॉर्मल्स पहनने का मौका मिलता है। सो HNMUN is this thing that Harvard organizes an MUN. HNMUN के कुछ ब्रांचेस होते हैं, जैसे इंडिया में भी ऑर्गेनाइज होता है, बहुत जगह होता है, बट एक एक्चुअल HNMUN होता है जो हार्वर्ड में होता है। ओके, सो हार्वर्ड कैंपस के पास में देयर इज अ बॉस्टन प्लाजा होटल जिसमें वो पूरा एक MUN कराते हैं। तो इसमें अराउंड 75 कंट्रीज के डेलीगेट्स, मतलब टीम्स आके, तो जितनी भी आईवी लीग कॉलेजेस हैं, यहाँ के लॉयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स, ये सब लोग आके डिबेट करते हैं। सो 7-8-9 कमिटीज होती हैं, 400 लोग होते हैं हर एक कमिटी में, एंड पूरा फॉर्मल्स पहन के ये सब होता है। तो NSIT का जो डिबेटिंग सोसाइटी है वो हर साल यहाँ पे एक डेलीगेशन भेजती है 10-15 लोग की। ओके, और हमारा बैच, हमारे बाद कोई नहीं है, कोविड हो गया, हमारा बैच वाज द 10th डेलीगेशन। तो 10 साल से लोग जा रहे थे, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क बना हुआ है उसका, कि जो हार्वर्ड होके गए अब इधर काम कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो ऐसे पास ऑन हो जाता है कि अब वो लोग जो वहाँ डिबेट करने आ रहे हैं उनका फुल टाइम यही है, वो डिबेटिंग वैसे भी करते हैं, उनकी कोर्सेज में भी ये सब ही है, उन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब चीज की नॉलेज है। अपने केस में हम यहाँ फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, अटेंडेंस के इश्यूज हैं, डिबेटिंग का टाइम नहीं है। सो गोइंग फ्रॉम देयर टू बीइंग एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर दिस लॉन्ग, वो ही एक बहुत बड़ा बेंचमार्क हो जाता है। फॉरगेट नोइंग अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करना होता, आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है। तो हम जैसे ऑस्ट्रिया थे, सो हमें किसी और को ही पूरा पढ़ना है। सो टू अचीव दैट एक 4 months की रिगरस ट्रेनिंग होती है हमारी। तो पहले पूरे कॉलेज में एक पब्लिक वो होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, जिसमें 4-5-600 लोग अराउंड अप्लाई करते हैं, और उसमें 15 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं आफ्टर मल्टीपल राउंड्स की। पहले ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, जैसे कंपनी के सिलेक्शन होते हैं, तो लास्ट में इंटरव्यू हो रहा है, एंड देन यू स्टार्ट ट्रेनिंग। सो जो पहले होके गए हैं वो आपको ट्रेन करते हैं, ऐसे ही पास ऑन होता जाता है। तो इतने लोगों में एक बंदा सिलेक्ट होता है जो जाएगा? नहीं, सो 600 पीपल के अराउंड 500-600 पीपल फिल द फॉर्म्स, एंड उसमें से 15 पीपल की डेलीगेशन बनती है। ओके, गॉट इट। So फ्रॉम अ कॉलेज? फ्रॉम अ कॉलेज। सो जनरली इंडिया से प्राइमरीली हमारा ही कॉलेज जाता है। अच्छा, ऐसे कुछ वो नहीं है कि और भी लोग जा सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गो, एंड वो बस हमारे पास, क्योंकि हर साल लोग जाते जा रहे हैं, तो एक लेगेसी है तुम्हारे पास, इसलिए आई थिंक दैट इज अनदर बिग थिंग व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू इट। सो अब वो 4 महीने उसकी ट्रेनिंग के चक्कर में टाइम भी नहीं था और कुछ करने का, तो 4 महीने वो ट्रेनिंग ही चलती रही। तो उसी में व्हेन आई स्टार्टेड द ट्रेनिंग तब barely इंग्लिश बोल पाते थे, एंड बाय द एंड ऑफ इट एवरीथिंग वाज क्वाइट नेचुरल। बहुत रिग्रेस था, रोज सुबह 8 बजे जा रहे हैं, रात को 10-10:30 वापस आ रहे हैं, कॉलेज में यही चल रहा है, वीकेंड्स भी इसी में प्लस। सो वो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। सो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में आप एक ही होटल में होते हो, तो डिबेटिंग बस 4 घंटे हो रही है, और उसके बाद सब कुछ बैकडोर लॉबिंग हो रही है कि अब किसी के रूम में जाके इनका एक ब्लॉग बन गया है, बट अब ये कंट्रीज उधर एक प्लान बना रही है, ये कंट्रीज इधर एक ब्लॉग बन गई हैं, पूरा ऐसे वो चल रहा है। सो ऑफ स्क्रीन पॉलिटिक्स, नेवर हैव आई एवर वाला सीन हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ अलायंस बन गया पूरी, या तुम मुझे वोट करना, कल मैं तुम्हारा वोट करूंगा भाई, ऐसा कुछ चल रहा है। सो फॉर ऑल ऑफ दैट यू कांट रियली स्लीप, क्योंकि वहाँ पे फिर स्लीप इश्यूज है, हम ऑलरेडी जेट लैग्ड होते हैं। सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिसेस में हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ओवरनाइट प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम दिन भर कॉलेज करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, देन अगले दिन फिर दिन भर कॉलेज करेंगे, ताकि हम बस वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि थोड़ा स्लीप डिप्राइवेशन की प्रैक्टिस हो रही है। गॉड डैम ब्रो। सो काफी इंटेंस, बट एक्सपीरियंस वाज लाइक 15 लोग यूएस जा रहे हैं, नो टीचर्स, नो ओवरसाइट, 5 दिन pays for this?
so we pay ourselves, Hmm. but if you can document everything well enough, then college reimburses. Oh. अब हमारे केस में क्या हुआ कि हम जैसे ही वापस आए उसके 2 हफ्ते बाद कोविड हो गया, हमारा फेस्ट कैंसिल हो गया। तो Okay. हमारी थ्योरी है कि फेस्ट के जो पैसे बचे उससे हमें सारा रिफंड आ गया। So मैं तो मतलब हम जितनी ट्रिप में जो पॉसिबिलिटीज थी सब कुछ रिफंड मिल गया। Fuck nice, भाई. Perfect. Fuck nice. So मतलब yeah. so when you came back then 2 हफ्ते बाद कोविड हो गया, so मतलब basically you're saying कि March 2020 types you went. So सी बहुत ही क्लोज कॉल था, हम यूएस में फंस भी सकते थे। हाँ. एंड मेरा एक थ्योरी ये भी है कि शायद हम वन ऑफ द पेशेंट जीरोस थे। Okay. Oh. So खुलासा। What the fuck? so हम कितना आई थिंक 13-14 पीपल वेंट। तो हमारी 10 डेज का ट्रिप था आई थिंक। तो 4 डेज वाज द कॉन्फ्रेंस। तो हम 5 दिन बॉस्टन में थे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो जीता जो हारा एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। देन 5 दिन वी वेंट टू न्यूयॉर्क जस्ट टू चिल की। एंड अब मैं फर्स्ट ईयर में, हमें तो पॉप कल्चर रेफरेंसेस भी नहीं पता है अभी तक कि कहाँ से क्या करना है न्यूयॉर्क में। हम बस आ गए हैं कि टाइम्स स्क्वायर देखना है। सो वो 5 दिन न्यूयॉर्क में घूमे। एंड सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप ना एक ट्रिप मेंबर को फीवर हो गया। एंड उस टाइम पे कोविड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, न्यूयॉर्क में सब बिना मास्क के घूम रहे हैं। दिस इज आई थिंक थर्ड वीक फेब चल रहा है 2020 का। तो न्यूयॉर्क में कोई मास्क नहीं पहन रहा है। बट हमें इतना पता है कि चाइना में कोविड चल रहा है। तो जब हार्वर्ड में चाइनीज डेलीगेट्स आ रहे हैं तो हम जान के ऐसे कर रहे हैं लाइक पूरा वो वाला सब लोग लाइक थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा एनवायरनमेंट खराब हो रखा है। देन न्यूयॉर्क में हम सेकेंड डे एक पर्सन को फीवर हुआ एंड रात को उसका फीवर 104.8 हो गया। एंड 105 के ऊपर इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इमरजेंसी। एंड द प्रॉब्लम इज इफ हमारे पास कोई ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह ऐसा नहीं है एंड मेडकेयर आउटसाइड इज यू कांट अफोर्ड हेल्थ केयर। हॉस्पिटल जाके नहीं बोल सकते कि फीवर हो गया ट्रीट कर लो, लाखों रुपए का बिल आ जाएगा। तो चलो ठीक है, उसको हम कोल्ड पट्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन भी 105 रहता है बट 2 और लोग को 103-104 हो जाता है। Oh, fuck, अब ये dude. कैसा कोइंसिडेंस है? अब हम तब भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कोविड है बट कुछ ना कुछ बाय द एंड ऑफ द ट्रिप सब खांस रहे हैं, 3-4 लोग को फीवर चल रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक साथ इतने लोग को बीमारी कैसे हो सकती है। बट हम पूरा न्यूयॉर्क घूम लिए हैं, इंडिया एंटर किया है, दिल्ली लैंड करने के बाद इमिग्रेशन हुई है, इमिग्रेशन से खांसते निकल रहे हैं। Fuck, dude. कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। एंड इसके एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद मतलब आते ही हमारे मिड सेमेस्टर्स थे। मिड सेमेस्टर्स खत्म होते हैं तो पता चलता है कि न्यूयॉर्क में 2-3 दिन में 40,000 केस आए हैं, न्यूयॉर्क में लॉकडाउन लग गया। Oh, bang. So it makes sense. There is a very high possibility. Very high possibility, sir. Very high possibility. But so what the fuck भाई? यहाँ हम सोच रहे हैं भाई लोग कहाँ पे भाई केरला से लोग बोल रहे हैं स्मगल होके आ रहा है, कोई कहीं से स्मगल होके आ रहा है। इधर से हमारा न्यूयॉर्क भाई कह रहे हैं हम लेके आए हैं यार। हम फॉरेन एक्सपोजर दे रहे हैं उनकी कंट्री को। The point is कि अगर हम थे ऐसे इतने लोग थे रोज आ रहे थे उस टाइम पे जो भी मतलब इट वाज नॉट लाइक कि जब कोविड के पहले तो आई डोंट थिंक कि एनीवन वुड हैव इमेजिन्ड कि ऐसा कुछ होगा। करेक्ट। जब मतलब होली के टाइम पे आई थिंक आई वाज एट होम, होली से आई वेंट बैक टू कॉलेज, अगले दिन बोलते हैं लॉकडाउन हो रहा है तो मैं उसके अगले दिन की ट्रेन करा के वापस आ गया हूँ। एंड भाई 14-15 घंटा लगता था मेरे घर से जाने में, तो मैं वो पहले जर्नी करके ट्रेन से जा रहा हूँ, फिर 2 दिन 4 दिन कॉलेज में रुक के फिर वापस आ रहा हूँ। और उसमें भी लोग भाई उस समय तक रांची में ना कोई केस नहीं था कुछ भी, ठीक है, लोग फालतू का बकचोदी फैला रहे हो हॉस्टल में कि अरे भाई इसको कोविड हो गया, इसको कोविड हो गया, कुछ भी बकचोदी चल रही है हॉस्टल में कि इसको भी हो गया उसको भी हो गया। मैंने कहा भाई अभी तो यहाँ आया भी नहीं होगा भाई, थोड़ा एक हायरार्की चलती है चीजें इंडिया में। हर चीज तुम्हें रांची में पहले नहीं मिल जाएगी, पहले दिल्ली मुंबई में शुरू होने दो ये सब चीजें, जहाँ पे ज्यादा इन्फ्लक्स है लोगों का बाहर से। अभी तुम्हारे पास कहाँ से आ जाएगा? बट देन वी थॉट कि इट विल जस्ट क्लोज फॉर 2 months टाइप, बट 2 years का हो गया पता नहीं चला हमको। जब कोविड हुआ तो मैं जब 11-12 आकाश में था ना, तो हम एक गेम खेलते थे प्लेग करके। उस गेम में क्या करना होता है, यू हैव टू मेक अ डिजीज एंड यू हैव टू स्प्रेड इन द वर्ल्ड। ओह माय गॉड, इट्स अ 2D ग्राफिक गेम। यू हैव टू सेलेक्ट अ कंट्री। अच्छा यार आई हर्ड ऑफ इट। ठीक है, यू हैव टू इवॉल्व दैट कि इसको सर्दी से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे नीचे आता है कि दिस कंट्री हैज स्टार्टेड अ रिसर्च, सो यू हैव टू इंजेस्ट सम मोर थिंग्स देयर सो दैट दे कांट डू रिसर्च। तो इट्स लाइक लिटरली उसका नाम प्लेग है। तो वो ऐसे ही था कि अब इसमें आ गया, अब ये शिप से इस देश में चला गया और वो दिखता है कि ऐसे रेड डॉट्स जा रहे हैं, नाउ दिस कंट्री इज आल्सो वो। तो एक दिन जब ये कोविड का पूरा फैलने लगा तो मेरे को आया मेरे आकाश वाले दोस्तों का फोन, कहते भाई प्लेग रियल लाइफ हो गया। बहुत ज्यादा खेल लिया भाई हम लोगों ने। मुझे याद है आकाश में पूरी क्लासेस चल रहे हैं और हम पीछे प्लेग खेल रहे हैं और उसका ये चल रहा है कि मेरा 88% आया सक्सेस रेशियो, तेरा 89 है। ओह माय गॉड, गलत चीजों पे बच्चे पॉइंट्स काउंट कलेक्ट कर रहे हैं।
ब्रो इल्यूमिनाटी ने बनाया था वो गेम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिम्पसन्स ने बनाया था भाई। fucking knew before it happened, okay. कोविड के टाइम पे एक तो ये चीज थी कि भाई सब घर पे लिमिटेड है, ठीक है, मैंने भी शायद मेरे ख्याल से कोविड में ही बहुत ताबड़तोड़ कोडिंग करी थी, क्योंकि जीसॉक वाला चीज हो गया था 2020 में, जिस साल कोविड लगा उसी साल मैंने जीसॉक हो गया था। अरे बाप रे, 2020 क्या में। बात है। तो- कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे? आई वाज वर्किंग एट सर्न, ओके। तो सर्न में एक यूनिट है रूशियो करके, तो सर्न में बेसिकली 12 यूनिट्स हैं या 8 से 12 यूनिट्स मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रिमेंबर, हर साल कुछ लोग नए आते रहते हैं, लाइक 4-5 मेन यूनिट्स व्हिच आर लाइक एटलस करके एक है और रूशियो करके एक है, तो ऐसे अलग अलग हैं। दीज यूनिट्स आर लाइक मोर अराउंड हाउ लाइक सर्न के ही पॉड्स हैं वो, तो उसमें कोई बंदे होंगे जो शायद हाइड्रोजन कोलाइडर वाली चीज पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ग्रेविटेशनल वेव्स पे कहीं में रिसर्च चल रही है। तो जो मेरा वाला स्पेसिफिक था रूशियो, दैट वाज मोर इनटू एक्सास्केल डेटा मैनेजमेंट, तो मैंने वहाँ 2 साल अप्लाई किया था, 2019 में भी 2020 में भी। 2019 में जब मैंने अप्लाई किया था, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने बहुत बढ़िया अप्लाई किया है, मैंने ऐसे मस्त से 5 पेज का प्रपोजल डाला जीसॉक में, एंड ऑब्वियसली मेरा नहीं हुआ उस साल, बट आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, एंड देन व्हाट आई डिड वाज आई डिड नॉट हेजिटेट, आई वेंट टू द पर्सन जिसका हो गया था, एंड लिंक्डइन में मैंने उसको पहले कांग्रेचुलेट किया, मैंने कहा मैं प्रपोजल भेजो भाई, क्योंकि मेरे को देखना है कि मैं कितने से मिस किया हूं, तो आई थिंक आई मिस्ड अप्रोक्सीमेटली बाय 10 पेजेस, तो जस्ट डबल व्हाट आई डिड। उस बंदे का प्रपोजल आई थिंक 10 12 15 पेज का था कुछ, और मेरा 4 से 5 पन्ने का था, जिसमें कि एक वो इंट्रो स्लाइड भी था और आखिरी वाला भी था, एंड व्हाट आई वाज प्रपोजिंग वाज वेरी लिमिटेड इन स्कोप, बिकॉज जीसॉक में एक चीज होती है जो लोगों को शायद पता नहीं, अब तो मेरे ख्याल से बहुत चेंज हो गया जीसॉक, बिल्कुल चेंज हो गया। उस समय जब कॉलेज वालों के लिए हुआ करता था, तब यू कैन एक्चुअली, यू आर नॉट जस्ट लिमिटेड विद द आइडिया व्हिच इज देयर, you can pitch in ideas, like you can say कि these two projects can be clubbed together and can be done together, because जैसे मेंटर को लगा हो कि ये प्रोजेक्ट्स अलग अलग करने हैं, तो उन्होंने अलग अलग डाल दिए, बट यू कैन पिच इन से कि भाई नहीं ये तो साथ में हो जाएगा, इसमें अलग से क्यों करना है। तो उस साल शायद कुछ नोटिफिकेशन सिस्टम का कुछ लोग बना रहे थे कि इतना सारा डेटा मैनेजमेंट हो रहा है, या फिर कुछ और था, आई डोंट रिमेंबर, मेरे में था क्योंकि कुछ और था, हो सकता है। तो उसमें मुझे ना डेटाबेस आता है उस समय तक, ना मुझे पता है कि भाई ऐसे रेस्ट एपीआई कैसे लिखनी सही से 2019 में, सब कुछ नहीं पता है, और मैं मजे मजे में अप्लाई कर दिया हूँ। बाद में जब मैंने अगले सेमेस्टर में डीबीएमएस और सब कुछ पढ़ा ना, तब मुझे समझ जो बहुत मिस कर दिया मैंने, ये सब तो चीजें मुझे पता ही नहीं है क्या हो रही है। नेक्स्ट ईयर उसके बाद फिर आई अप्लाइड, एंड उस वाले में मेरा हो गया, बिकॉज उस वाले में द प्रोजेक्ट वाज वेरी लाइक इंटरेस्ट वाला चीज था, उसमें ज्यादा बैकएंड नहीं था, बैकएंड था भी लेकिन उस तरह का नहीं था कि तुमको प्रॉपर कुछ पाइथन में लिखना है, बिकॉज मेरे पाइथन उतनी मतलब स्ट्रांग नहीं थी मेरी, आज भी नहीं है, आज भी मतलब उसमें लिख लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं थोड़ा इन्फर करके लिख सकता हूँ कि क्या चीज चल रही है, अगर कोड ऑलरेडी लिखा है, बट स्टिल मेरी आदत से मैं कॉन्स्ट लिख ही दूंगा कहीं ना कहीं जाके। तो दैट टाइम आई आल्सो डिड नॉट नो जावास्क्रिप्ट अ लॉट, क्योंकि मैं उस समय फ्लटर में काम कर रहा था, तो डार्ट वार्ट लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जावा से बैकग्राउंड था स्कूल में। तो वहां से जब मैं उधर पहुंचा, देन मैंने कहा यार अभी मौका भी है, तो उसमें कुछ कोड नहीं लिखना था प्रपोजल में। मैंने उस साल बनाया जो 16 पन्ने का प्रपोजल, उसमें डाला मैंने Adobe XD से डिजाइन करके UI UX, ठीक है, सब कुछ ये ऐसे बनेगा, ये होगा, वो होगा, पूरा चार्ट बना के डाला। एंड उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखी मैंने, उसमें मैंने पहली बार देखा कि सीरियल्स में भी तुम API कॉल कर सकते हो, तो मुझे ये सब नहीं पता था कि अच्छा, मुझे लगा कि सिर्फ ब्राउजर्स में होता है, बट ऐसा नहीं था। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। एंड प्रपोजल इस तरह का था कि you have to write in C++ also something, and something you have to like that write in JavaScript, and you have to propose. तो मैंने propose करके बोला, मैंने कहा React यूज करते हैं, मुझे React का कुछ नहीं पता था, R भी नहीं आता मुझे React का। तो I am one of the like many people who have learned React before JavaScript. Okay. तो मुझे JavaScript की चीजें नहीं पता थी, बट मैंने React और Redux पहले सीख लिया था than JavaScript. फिर मैं JavaScript समझा तो मुझे समझ में आया कि वो fuck मैंने क्या हद कोड लिखा, बहुत ही खराब लिख दिया वो चीज तो but in that time I think then I started coding and all. तो वो कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा कोड हो गया। बट तो when you work out alone, like do you listen to मतलब something, या फिर से what do you listen to? यार so मैं earphones headphones तो अवॉइड करता हूँ। अच्छा। जनरली स्पेशली व्हेन आई एम जिमिंग, थोड़ा सा अगर मैं 1.5 घंटा दे ही रहा हूँ, सो आई ट्राई टू फोकस ऑन क्या बोलते हैं माइंड मसल कनेक्शन। तो हाँ, बट तो थिंग इज कि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, बहुत छोटी सोसाइटी है, तो वहाँ एक छोटा सा जिम है जिसमें आप लेग्स में स्क्वाट्स नहीं कर सकते और लेग प्रेस नहीं है, बट उसको छोड़ के आप पूरा जिम बॉडी बना सकते हो वहाँ पे आप। और हमारी सोसाइटी में ज्यादा बैचलर्स है नहीं, फैमिली जिम ज्यादा यूज करती नहीं है, तो वो इन अ वे प्राइवेट जिम है। वहाँ पे स्पीकर लगा के
बस फिर हाँ सीधे मौत बज रहा है तो भाई आई थिंक या तो वर्कआउट तुम इज बच गए भाई तुम्हारा हाँ। प्राइवेट जिम वाला चीज है, वरना जिम प्लेलिस्ट आर सो फकिंग रैंडम। भाई ठीक है, जहाँ मैं जाता हूँ हम जाते हैं हम जाते हैं सेम यहाँ सेम ही जिम है। मुझे नहीं पता सुबह शाम में हम लोग का टाइम कभी कभी भी आगे पीछे होता है। जैसे मैं जनरली ट्राई करता हूँ सुबह जाने का, ये मुझसे भी कभी कभी बहुत सुबह चला जाता है, कभी ये शाम को भी चला जाता है। ओके मतलब सुबह सुबह इतनी जल्दी सुबह चला जाएगा कि 5:30 बजे तुम चले जाते हो। 5:30 बजे 5:30 बजे उठ के जिम चला जाएगा। मतलब अरे जो कितना भाई सुबह तो जिम डेडिकेशन नहीं है होता भाई। यार, सुबह तो नहीं उठा मतलब मैं पहले जाता था बट फिर मेरा इतना भी जल्दी कभी नहीं गया यार। मैं कभी 5:30 बजे तो मैंने जिम की शक्ल नहीं देखी है। तो कल जाते हो आप 7 हाँ कल्ट में ही। तो उस वाले पर्टिकुलर में पहले तो आई थिंक जो स्टाफ था वहां तो ठीक था म्यूजिक। अभी रिसेंटली जो स्टाफ है उनका क्या म्यूजिक टेस्ट है मुझे समझ में नहीं आता है कि कभी हर मैदान फतेह बज रहा होगा अरे तो बाप कभी रे। अचानक से उस दिन फीन बजने लगा। ठीक है, ट्रैविस स्कॉट का लाइक रेंज है भाई। फिर सॉफ्टली आ जाएगा फिर कभी softly आ जाएगा अचानक से एंड फिर कभी कभी कुछ भी बजने लगेगा, कभी हनी सिंह बज जाएगा अचानक। तो भाई कुछ एक मेंटेन करके रखो यार थोड़ा सा। आई अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू प्रमोट इंक्लूसिविटी हियर बट दिस इंक्लूसिविटी जस्ट क्रिएट्स इंजरी के चांसेस ज्यादा कि भाई सुनते सुनते जहाँ से कुछ और आ एकदम से गया। कुछ हो गया। हाँ प्लस मैंने यार वो भी नहीं लिए, क्या कहते हैं, नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स भी नहीं लिए बिकॉज मुझे उस समय जब मैंने लिए थे तो मुझे लगता था कि ये वो बहुत ज्यादा बंद कर देगा कान। एंड एप्पल हैज इम्प्रूव्ड दैट टेक्नोलॉजी ओवर टाइम। एंड उस समय आई थिंक 4 घंटे की से बैटरी लाइफ थी एयरपॉड्स प्रो में। ओके तो मैंने कहा ये तो और ही फालतू चीज होगी, डील ही खराब है भाई, महंगा भी है 4 घंटे की बैटरी भी, क्या फायदा है इस चीज को लेके। थोड़ा बचत करते हैं और 6 घंटे बैटरी वाला जो थोड़ा सस्ता ले लेते हैं। अच्छा तब जिम जाने का प्लान ही नहीं था उस समय तक। फिर जब जिम जाने लगे तो रियलाइज हुआ कि ओ भैंचो इसलिए लेते हैं लोग। ठीक है, यहाँ काम आता है ये चीज। यहाँ के गाने नहीं सुनने चाहिए। हाँ, फिर मैं ऑफिस जाने लगा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ सच में इसीलिए काम इसीलिए करता काम है। चाहिए। ठीक है कि इस तरह से चाहिए ईयरफोन्स वहां पे। When did you got introduced to like सीधा मतलब DHH? Was there someone who introduced you to it? हाँ यार, so shout out to Pawan. Hmm. There's this friend Pawan. हम वो भी he was one of the friends. 1 साल senior है हार्वर्ड वही डिबेटिंग कॉन्फ्रेंस में वो भी गया था। He was the only one who actually won there हम सब में से। तो उसने मुझे he used to listen to देसी हिप हॉप। कोई तब आई थिंक 2019 में टर्म भी नहीं थी देसी हिप हॉप ऐसा। ट्रू कौन सुन रहा था? करेक्ट। हाँ तो अब पहला कोइंसिडेंस ये कि जिस दिन हमारे इंटरव्यूज हुए थे फॉर दिस हार्वर्ड MUN, अक्टूबर की बात है, यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा कॉलेज का, साथ ही ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम में TEDx टॉक चल रही है काम और ABJ की। भाई व्हाट हाँ क्या NSUT हाँ first भाई year। तूने गाने में भी तो बोला है किसी गाने में उन्होंने। नहीं मैंने नहीं सुना ब्रो। हाँ, ठीक भाई। है, और Okay. हम इधर वो दे रहे हैं कहाँ पे हो रहा था ये? NS कॉलेज में, अरे और यहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे। तो तब सीधे हम बहुत ही छोटे थे और 6-7 हजार फॉलोअर थे इंस्टाग्राम हाँ। पे। तो हम जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई हाँ। तो पवन यूज्ड टू कम टू मी सुबह सुबह ऐसे ही सबके पास आके मुंह के पास आएगा, सीरियसली बोलेगा नाचेगी कैसे नहीं तू। और ऐसे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्या गा रहा है, बस नाचेगी कैसे नहीं तू। तो मैंने बोला अच्छा क्या है सुना जरा। तो उसने मेरी वग्गी सुनाया। भाई दिस इज द शिट, मतलब ये होता है गाना। एंड तब तक रैंडम गाने चल रहे हैं, हनी सिंह वगैरह पहले सुनते थे, फिर बहुत ही मिक्स टेस्ट चल रहा था। बट ये कुछ नया सुनाई दिया कि अच्छा। तो उसने मुझे 3 गाने सुनाए, 101, क्यों एंड मेरी वग्गी। एंड ना क्यों में एक लाइन आती है, क्यों में आती है ना कि जला दिया हुई बिना घी के मौत आए सीधे। मैंने बोला ये है राइटिंग, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग। ये तो खुद ही अपनी राइटिंग इंप्रूव करना चाह रहा था, फिर अच्छी राइटिंग भी देख ली तो ऐसे कनेक्ट बैठ गया उस चीज पे। इन द फेस गा रहे हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स गा रहे हैं एंड वाइब हो रही है, गाने सुन रहे हो तो अपलिफ्ट हो रहा है मूड। तो तब से ही बस सीधे मौत सुनना स्टार्ट कर दिया। फिर एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने बहुत एक्सप्लोर नहीं किया, मुझे पता नहीं था देसी हिप हॉप में और भी कुछ सीन है। आई ट्राइड उस टाइम पे कृष्णा एमी वगैरह, बट आई थिंक सीधे मौत इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेरी डिफरेंट। तो वो मेरा टेस्ट एक मैच नहीं हुआ। तो तब तो आई जस्ट केप्ट लिसनिंग टू सीधे मौत। देन आई थिंक सेकेंड ईयर के एंड में सिलेक्ट सिटी वॉक में कॉन्सर्ट हुआ था दिल्ली में सीधे मौत का। सीधे मौत का आई थिंक पहला ऑफलाइन कॉन्सर्ट आफ्टर लॉकडाउन, एंड इतने फेमस भी नहीं थे। एंड मैं काम ABJ को फॉलो कर रहा था, उनके 3-4 हजार टाइप फॉलोअर थे जब वो TEDx करके गए थे। तो उस कॉन्सर्ट में ओपन कॉन्सर्ट है, सिलेक्ट सिटी वॉक के अंदर ही पीछे एक वो है, एंड फॉर सम रीजन वहां पे दुनिया भर के लोग भरे पड़े हैं, 600-700 लोग आ रखे हैं, कैसे आई हैव नो आइडिया। फक एंड वहीं से कॉन्सेप्ट आया मॉशपिट का इनके पास। पता नहीं क्या चल रहा है। एंड दिस वाज अ कोइंसिडेंटली ऑन पवन्स बर्थडे, तो जिसने इंट्रोड्यूस किया वो भी आया हुआ है। एंड हम गए हैं, तो हर कॉन्सर्ट में कुछ ऐसे बहुत सारे लोग ग्रुप होते हैं ना, ये लगता है कि बहुत बज रहे हैं, थोड़ा दूर रहो। हम गए हैं 12 लोग साथ में, 12 लड़के। ओह माय गॉड, कि सीधे मौत सुनेंगे पूरा एकदम।
एंड कोई रूल्स नहीं चल रहे हैं वहाँ पे, पुलिस वाले स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक सब हो रहा है वहाँ पे उस कॉन्सर्ट में, एब्सोल्युटली वाइल्ड सीन है। एंड उस टाइम पे तो कॉन्सर्ट एंड कर रहे हैं हम 12 लोग, हमारे साथ भप्पा, अर्पित, What? ये क्या अच्छा, the pictures you have posted. हाँ, I सब posted, अच्छा। I have like we have a video जिसमें हम और भप्पा साथ में उरे भाई कर रहे हैं। Oh my ये God. सब तो अटेंड तुम्हें करना है अर्पित बाला और ये सब कहाँ से मिल गए? यार। हम मीम्स वीम्स देखते थे उस टाइम पे, वो वहीं पे घूम रहे थे हम। ओह अच्छा। और इट्स बेसिकली आई थिंक करुण जो है और आई थिंक तीसरी दुनिया, ये ट्विटर के थ्रू मेरे कुछ दोस्तों के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। एक दोस्त के मतलब दोस्त का बॉयफ्रेंड था इनमें से कोई, ऐसे करके कनेक्शंस थे कुछ। तो हम कुछ उनके साथ भी थोड़ा बहुत हैंग आउट किया, फोटोज सी बकचोदी करी। देन ओपन किया रावल ने। ओके फक डूड, ये पूरा वो होता है ना रेवोल्यूशन वाला टाइम देखा है यार, इसमें। मतलब क्या रैंडम, कि रावल भी फेमस हो रहा है। Yes, can say मैंने DHH बनते बनते देखा देखा है भाई, एटलीस्ट लाइक 2024 का DHH बनते देखा है। दिल्ली सीन तो में बनते देखा है। तो रावल स्टेज रावल के पे कौन से गाने थे यार उस समय? कोई रावल ने गाया आके जंगली कुत्ता। ओह तो रावल ने पहले बाकी सारे गाने किए, तो वो पूरा गिटार के गिटार साथ। लाके आराम से चाहिए सब चाहिए हाँ। सब किया उसने। बॉम्बे सफारी भर भी वगैरह आया किया। भर भी आया था। आई डोंट रिमेम्बर, भर मुझे याद नहीं है, हम्म। मैं बहुत अवेयर नहीं था। रावल की भी एक स्टोरी है मेरे पास, बट हाँ, तो रावल ने गाने किए एंड देन रावल ने जंगली कुत्ता फॉर्म किया। जंगली कुत्ता में काम भी है। अच्छा हाँ। तो हाँ, जंगली हाँ। कुत्ता स्टार्ट हुआ एंड देन पीछे से काम और रेवी आते हैं एंड सबने साथ में जंगली कुत्ता फॉर्म किया है। ओह माय गॉड। एंड देन कम से कम 2 घंटे वो कॉन्सर्ट चला होगा। सीधे बात ने बस बयान और न गाई और तो कुछ था नहीं। ना तक आ गया था। ना आ गया था 2019 में आ गया था। नहीं, 2000 ये है 2021 चल रहा है ना। हाँ 2021 की कहानी। कॉन्सर्ट इज 2021 कॉन्सर्ट इज 2021। पहला पोस्ट कोविड पहला कॉन्सर्ट था। तो हाँ, सीधे हाँ, बात हाँ। कोविड से पहले तो क्लब्स में करते थे ना भी तो अच्छा एल्बम है, बढ़िया एल्बम था ना। बढ़िया, हाँ एकदम। तो आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक नो भी शायद नहीं आया था। ओके नहीं, नो भी नहीं आया था। नमस्तुते आया हुआ था, सिर्फ एक गाना आया था। नमस्तुते, नंचाकू नवाजुद्दीन ये सब कुछ भी नहीं था, बस नमस्तुते आया हुआ था एंड पूरी बयान थी। एंड बयान से पहले 2 का पहाड़ा वगैरह था। तो उन्होंने पूरा फुल सेटअप किया हुआ है। पंख सुना है अगर आपने, तो पंख में जो वो आंख खोल ऊपर देख, उसको उसने गाया है ना, बाबरी बसंती ने। बाबरी बसंती। तो बाबरी बसंती भी आई थी, उसने पंख का हुक गाया। सो अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रावल इज फ्रॉम माय स्कूल। व्हाट? सो लाइक व्हेन रावल डिड दिस, आई वाज नॉट देयर। आई थिंक रावल ने असेंबली में हमारे रैप किया था। ओके। बहुत ही ही वाज लाइक इन स्कूल, असेंबली में रैप कर दिया लॉन्डन ने आगे। किसी परफॉर्म किया था। सो मेरे स्कूल के जो सीनियर्स हैं, दे गो टू हिज कॉन्सर्ट्स बिकॉज़ दे नो रावल। अच्छा। एंड ऐसे भर्ग भी द एफओ स्कूल, टैफ से है द एफओ स्कूल से, तो वो भी मेरे फ्रेंड्स का फ्रेंड्स है। तो ऐसे करके रावल एंड भर्ग हम भी काफी टाइम से सुन रहे हैं। लाइक इनिशियली जब सब वो आई थी, एल्बम आई थी, तब से लाइक रावल भर्ग तो काफी पसंद है, लाइक बॉम्बे सफायर वगैरह, ग्रेट सॉन्ग्स। बट हाँ, दैट कॉन्सर्ट हैपेंड, सो दैट कॉन्सर्ट वाज गुड एक्सपीरियंस। उसके 6 महीने बाद न टूर हुआ था। अब न टूर वाज नॉट दैट बिग। आई थिंक कुछ उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि अभी इतना बड़े नहीं हुए हैं। सो न टूर वाज पूरे हर जगह हुआ था, बट क्लब्स में हुआ था। करेक्ट। सो न टूर हैपेंड गुड़गांव में एक क्लब में, जहाँ पे उन्होंने ये सब कुछ, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था कि नमस्तुते से स्टार्ट करते हैं कॉन्सर्ट को। वो एक जो सीक्वेंस बन गया। अब तो 11 के आई थिंक। हाँ, तो 11 के से they have started. या सो फिर उसमें वो कॉन्सर्ट बहुत ही क्लोज नेट था, सरप्राइजिंग। मतलब क्योंकि छोटा सा क्लब था, एक जैसे बहुत ही कम लोग थे, मतलब इतने मस्ट हैव बीन लाइक 150 to 100 पीपल, क्या ही होता है उसमें से भी। तो तब उन्होंने सब कुछ ननचाकू और ये सब कुछ नया आया था, ऑल दैट दे परफॉर्म। सो तब बिकॉज स्मॉलर सेटअप, तो उन्होंने बहुत ही बकचोदी करी थी कि जैसे नटखट सुना है ना, तो उन्होंने कॉन्सर्ट रुकवा दिया एक गाने के बाद कि रुको 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 भाई तू आई हो। एक बंदे को पॉइंट किया, जिंदगी फट गई। तो हाथ लिया उसका, उसे लगा कि स्टेज पे जा रहा है वो, उस हाथ पास लेके आए, उसके से घड़ी पे देखा, पूरा टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, भाई ये लोंडे दोनों। And that concert was crazy. For that he also has to like keep an eye कि उसका घड़ी है भाई पूरा सीन इतने हंसे। तो उन्होंने पूरा वही, तब भी पूरा पंख सब कुछ बहुत लंबा कॉन्सर्ट हुआ। एंड वो कॉन्सर्ट क्लब में ही था। एंड तो मोस्टली लोग उसके बाद क्लबिंग करने लग जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। सो दे वर जस्ट रोमिंग अराउंड देयर, काम एंड बीजे। तो हम भी साथ घूम रहे थे, तो पवन वगैरह इन सब में साथ स्मोक कर रहे हैं।
एंड तो अभी मैंने वो डाला था ना दैट मैंने अपना सेटअप बनाया VHS wall जो जैसे, तुमने Yes. बनाई तो है। उसके सेंटर में मेरी काम और हाँ। एवीजे के साथ फोटो है, तो उसी कॉन्सर्ट से, क्योंकि तब बहुत कैजुअली घूम रहे थे। एंड अभी आजकल वो डालते रहते हैं ना कि LV कपड़ों में कॉन्सर्ट ये, तो हाँ। प्यूमा के कपड़ों में कॉन्सर्ट हुआ था यार, प्यूमा की जैकेट पहनी, वो हुडी पहनी Puma हुई से थी। LV पे आ गया, और वो होता ना बिल्कुल। एक दो बार कपड़े पहने नहीं शो पे बंदे, हाँ, फैंसी फैंसी है। दो बार नहीं पहनते भाई, हर कॉन्सर्ट में नया कपड़ा है भाई। अभी लेके आए ना भाई, हाँ, अभी बैंगलोर तो वाले के लिए story इसलिए डाला वो उन्होंने LV फिर लेके से। आए। तो पहले तो ये बताओ जो ये थोड़ा न्यू वाला सीन है, हम्म। जिसमें आई थिंक थोड़ी डाइवर्सिटी भी ज्यादा आ रही है, लोग भी ज्यादा आ रहे हैं, चार दीवारी और ये जितने भी इस टाइप के सॉन्ग्स है वो सुन रहे हो? हाँ हाँ, हाँ, अरे चार सुन दीवारी रहे। मैंने सुना था जब उसने लॉन्च किया था, मेरा सम्मान का है, तो मैंने सुना, मैंने कहा भाई ये तो थोड़ा कैड़ा गाना है, ये जो इसने बजाया है ना, ये मेरे को दे रहा रेज भयानक। उसकी वीडियो भी वो मतलब वीडियो हाँ, so crazy है। उस वीडियो में अर्पित बाला है, अर्पित बाला है। ठीक है, तब तक मुझे पता नहीं था अर्पित बाला कौन है, जब मैंने वो देखा, फिर मैंने बाद में देखा, मैंने कहा बेंचो यहाँ भी है इस वीडियो में भी। महारानी की वीडियो में वो खा रहा है वो हाँ, है, चार दीवारी है, चार वो दीवारी डाला था correct। मैंने, क्योंकि मैंने उसका वीडियो देखा था ना, वायलेंस का वीडियो देखा था पहले, अच्छा, तो फिर मैंने महारानी का वीडियो देखा, वायलेंस इज ग्रेविटी और ग्रेविटी और हाँ, उसका, और तीसरी दुनिया में एक्चुअली सुन रहा हूँ उद्भव की वजह से, ओके फ्रॉम कोविड, तो मैंने सुना काफी Okay. ज्यादा सबसे पहले, अरे तो फिर मैंने काफी ज्यादा yes. सुन के मैंने कहा भाई ये तो बड़े सही लोग हैं, इनके गाने क्या हैं, ये इतनी कुछ niche अलग क्यों सा है? ही ये मतलब कुछ है। अलग सा गाना बन रहा है, हाँ। और उसकी भी वो भी गाना पता है कहाँ से आया, वो गाना आया डैंक रिशु की वजह से। Okay. और ठीक है, डैंक समझ रिशु- गया मैं। डैंक रिशु का एक गाना है ना जो ये इसमें 4-5 लोग हैं, करुण और ये सब लोग हैं, तो उसमें उसने वो उसकी वीडियो के एंड में बजता है, ठीक है, इंतजार किया बच गए 4 ऐसे करके गाना है वो, एक बहुत Okay. प्यारा सा, उसका मेरे को नाम ही नहीं वीडियो याद के है। बाद में हाँ, हर वीडियो के एंड में बजता है, तो वहां से मेरे को तीसरी दुनिया मिला, तीसरी Okay. दुनिया से चार दीवारी वाला पूरा वो, अच्छा। तो स्पॉटिफाई भी समझ गया कि Circuit इसको हो। यही इसको पसंद है, यही चाहिए। यही सुनाओ इसको भी, हाँ। तो इसलिए अब मैं तो बहुत सुन रहा हूँ ये चार सब। दीवारी मैंने तो रिसेंटली हम्म। सुना, इसी ने बताया मुझे चार दीवारी का, हाँ, तो मैंने इसने मेरे को बोला झाग जरूर सुनियो, हाँ। वो बहुत बहुत झाग रिसेंटली यार famous हो गया भाई। डिफरेंट आइटम सॉन्ग है मतलब। हाँ, थोड़ा वो सा है वो बहुत different है, मतलब हाँ। झाग है। अरे ये सुना ना मैंने, क्योंकि जैसे बीच बीच में कुछ कुछ गाने ऐसे आते हैं ना जो रेज में निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि दम पेशाच है सीधा पिशाच, हाँ। दम पेशाच इज अ सॉन्ग ना विच विल लाइक फिल यू विद एनर्जी, ठीक है, कि भाई क्या बजा दिया इन लोगों ने, कि सच्ची बोलूं मेरे मुंडे तीन, हाँ। ठीक है, कामों बड़ा मैं 200 बरू खड़ा और तीसरे को तलाश है खून की, तो उसने ऐसे लिखा है ना गाना, तो वो दैट जस्ट गिव्स यू कि भाई कुछ तो पिन्नक चढ़ रही सर पे, वैसा सही वाला। में आई थिंक वेरी गुड टाइम टू बी अ देसी हिप हॉप फैन। ट्रू ट्रू ट्रू। यू कांट रन आउट ऑफ सॉन्ग्स, रोज कुछ नया निकल रहा है। एंड आई थिंक अभी सीन इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, तो रिलेटिवली बीफ्स भी कम है हाँ, एंड कोलैबोरेशन ज्यादा है। बहुत सीधे ज्यादा उनका है। तो वो है ना यार, मोटो है कि बीफ नहीं Beef करना नहीं है, करना, हाँ। उनका तो हर हो गाने जाता में बोलते हैं यार हो वो, जाता कि है हमको बहुत डिस नहीं सही। करना है, होने को हो जाता है, दैट्स डिफरेंट, वो इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं, गाने तक नहीं गाने पे पहुंचने नहीं देते करना हैं। है। यार वो 30-40 गाने हमेशा बना के बैठे हाँ, हैं। भाई हाँ। क्या क्या पागल बीफ है चाहिए भाई ही नहीं वो। उनको, उनका True, अपना ही true. चल रहा है। उस लीग वो होता ना, लौंडे इतने तेज कि इन लौंडों से हम पीछे, हाँ, लैप्स लैप्स का का फर्क है हमारे फर्क, बीच में, हाँ। तो कैसे तुम उस चीज को कैप्चर मैं तो करोगे? इस गाने पे एडिक्टेड चल रहा था पिछले बहुत, अब बोर हो गया सुन सुन के। किससे? इश्क तेरा नचावे, कौन सा? इश्क तेरा नचा, तो ये इश्क किसका तेरा है? नचावे इज यशराज और अच्छा, ये जो इसमें आया था ना, इसमें आया है, मूवी में आया जो, खो गए हम कहाँ। रश्मित कौर वाला, रश्मित कौर, हाँ, जो भी इन्होंने परफॉर्म भी किया था। हाँ। क्या प्यारा, बहुत प्यारा गाना क्या है भाई। प्यारा उस गाने की वजह से मेरे को ना वो मूवी और ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है, मूवी जनरली मेरे को सही लगी, मूवी ठीक है, वो बट अच्छी मूवी है। वो गाना जब आया ना, तो जब मैं hit लगा कर रहा है, अरे यशराज बहुत मेन स्ट्रीम हो जाएगा, हम ही मत कर रहे यार, यशराज यशराज mainstream हो जाएगा यार, अब वजह से। अब मुझे गलत हो जाएगा यही यार। वाली बात करनी है, ये बहुत ही मतलब मेरे अंदर है बहुत टाइम से, ये कि ये वही वाली बात है, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल लें, तो जो लोग 20-30 साल से क्रिकेट देख रहे हैं, उन्हें आईपीएल पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक अंदर उनके एक प्योरिस्ट है कि टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट क्रिकेट। सिमिलरली एक ना अंदर एक प्योरिज्म सा आने लगता है, जिसे फाइट करने का मन करता है। तो एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे हम दोनों मान लो सीधे मत बहुत टाइम से सुन रहे हैं, सो तब से सुन रहे हैं जब सीधे मत के 4-5 हजार 6,000 थे, तो तब यू वर लाइक द ऐसे कुछ गेट कीप करके सुन रहे हो, like किसी को सुना रहे हो तो उसे लग रहा है ओ ये तो ये है, कुछ नया सुना दिया, ये वो। सो एट वन साइड ऐसी है जो चाहती है कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट एकदम बड़े बने, दूसरी साइड ऐसी है कि जब वो बड़े बन रहे हैं नए गानों की वजह से, तो वो पुराने गाने थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है हो रहा bro। है। पता ही मैं नहीं। लिटरली कह रहा हूँ ना, मैं इस वाले कॉन्सर्ट में गया था, तो लोग मेरी बग्गी की लिरिक्स गलत गा रहे थे। अब वो ये तो मतलब क्राइम है ना यार, ब्रो मत करो भाई प्लीज, ये तो आई सी यू हैव कम unacceptable हियर फॉर लुका चिपी प्लीज, ठीक तो है। वही मुझे थोड़ा सा टफ स्पेस है कि मैं वो भी इंसान भी नहीं बनाया था जो लोगों को जज करता है, हाँ। क्योंकि देसी हॉप में जितने नए लोग आए इट्स गुड हाँ, I want to
like get people to listen. The problem is, ये मैंने कई जगह देखा यार, ये पैटर्न है, ठीक है, हर चीज की जो चीज गेटकीप होती है, it's not exactly about how like there are like more fans which are getting in. It's about the attitude the fans come in with, right? ठीक है. तो मैं मतलब ये चीज हर जगह यार, it's about it's which government you support in, ठीक है, वहां पे भी सेम हरकत है. It's which music artist you like gatekeep, वहां पे भी सेम हरकत है, क्योंकि it's about कि फैंस उस तरह से उसको लेके आते हैं. जो नए फैंस आ रहे हैं वो इतनी तेज आते हैं कि वो असिमिलेट नहीं करते उस चीज को, एंड देन लाइक अब उनको वो चीज करनी है जो कुछ बंदे 5-6 साल से कर रहे होंगे, तो वो एक मुझे लगता है ना कहीं शिफ्ट क्रिएट कर देता है. तो वो दोनों के बीच में टसल हो जाता है ना. इन लोग को है कि ये आजकल के फैन खत्ता वालों सुनने वाले, और एक साइड ये है कि कि ओरिजिनली किसी ने सुना होगा, एंड वी हैव सीन देम ग्रो. तो मुझे लगता है इट्स इनएविटेबल एनीवेज कि वो तो तुम बचा तो नहीं सकते हो किसी भी चीज को, एंड यू वुड वांट कि लोग सुने. जैसे चार दीवारी वाला आया था ना जब झाग, और रैंडम लोग गाने बना रहे हैं, मैंने कहा भाग साला एक और आर्टिस्ट चला गया भाई. अब ये पता है मुझे इरिटेशन कहाँ होती है, मेरे को लोग आके बोलते हैं तुमने झाग सुना है, मैंने कहा भाई चिल द फक आउट, ओके ठीक है, तुम जानते नहीं थे चार दीवारी को ना, तब से हम सुन रहे हैं. बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि भाई वो नंकू चला दो, उसका डूबा सुना दो. हाँ, तुम नंकू का रियल सुन रहे थे, तुम जानते हो नंकू है कौन? अभी मैं पढ़ाता हूँ तुमको भाई, उद्भव है उसका नाम, ठीक है. क्यों नंकू बोलते हैं तुमको पता है ये चीज? तो वो आई थिंक थोड़ा सा हिप हॉप में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वो है. देसी हिप हॉप में इट्स बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल कनेक्ट विद द आर्टिस्ट आल्सो, बिकॉज दे ग्रू फ्रॉम स्मॉल यूट्यूब चैनल्स टू स्टेडियम्स, ठीक है. वो जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है बहुत लोगों के लिए. And when you're seeing them at a stadium wala stage, then it is like it's like any other artist for you. Right. But for me, it holds a lot more value. Right. जैसे कोई Jordans खरीदता होगा भाई, तो उसने Jordans जब उस समय वाले Jordans जो कलेक्ट करते हैं, and जो अभी नए नए जूते के फैन बने हुए हैं या स्नीकर्स के फैंस बने हुए हैं, तो there's a very big difference, right? कि उनके में the emotion they connect with it, and that's what drives this whole movement anyways. So it's a tough space to be in. खुद को ऐसे fun still tough. मेरे तो थोड़ा टफ होता है, बट मैं ट्राई करता हूँ लोगों को सुनाने का. बहुत सारे लोगों को मैंने सुनाया सीधे मौत, और इसीलिए सुनाया है क्योंकि मतलब lot of people don't admire because they don't generally like poetry and writing, तो उनको पसंद नहीं आता वो चीज, but people who like that they appreciate it a lot. तो मुझे लगता है कि भाई सही चीज है वो. तो लास्टली ये बात मेरे अंदर सबसे ज्यादा तब आई, तो पहले मैं किसी को बोलता था सीधे मौत, तो पहले तो नाम से ही ये कैसा नाम है, ये क्या सुनाओगे, ट्रू, ठीक है, और गाने भी सुना रहे हैं तो कुछ नहीं सुन रखा है. अब रील्स के चक्कर में लुका छिपी सबने सुन रखा है, और दूसरा खत्ता फ्लो या फिर होला में. अब हुआ क्या कि मैं न्यू ईयर पार्टी में गया, अभी एक हाउस पार्टी थी, 12-13 लोग होंगे, एंड मैं हिम्मत नहीं करता हूँ कि कोई नॉर्मल बॉलीवुड प्लेस चल रही है कि मैं सीधे मत चला दूं, गाली पड़ेगी, कौन क्या गाना चला दिया. मैंने जिम में बजा दिया था भाई, बस स्पीकर पे फुल वॉल्यूम पे, और 101 बजने लगा, उसमें वहां पे भाई वो बोलता है ना कि जाते क्वार्टर आधे अंदर ऐसे रिश्ते बजे मेरे. तो भाई अब जिम वाले ने फट गई उसकी, भाई जाके चेंज किया, क्या बजा रहे हो ये लौंडा, क्या बजा के चला गया. तो ये तो है. सो वी वेंट टू दैट पार्टी, तो चल रही है पार्टी, एंड ना न्यू ईयर हो गया है, बहुत नाच लिए हैं, सबका थक के बैठे, तो 2-3 लोग नाच रहे हैं. तो इसमें से 2-3 लड़कियां थी और 1-2 लड़के थे, तो वो आके मुझे बोलते हैं कि उनमें से कोई एक बोलती है कि एक गाना चलाएगा, वाइब शायद ना बैठ पाए बट हमारे लिए चला दे. मैंने ठीक है. तो उसने फोन लिया, उसने होला भी को चला दिया. अब मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं. भाई मैं जो रो के बैठा था अपना इमोशन इतनी देर से, ये तुम वाइब बना रहे हो इस चीज से अब आके अचानक से. बट हाँ, होला भी को गा रहे हैं, तो वो बस होला में वो कैसे ठीक हो गा रहे हैं, मुझे यहाँ सारे चीजें रटी हुई है. पता है मुझे एक और चीज लगती है, इससे मुझे याद आया. आई थिंक पीपल हु यूज्ड टू फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड और अ कंपनी और समथिंग, एंड किसी चीज को भी अगर तुम फॉलो कर रहे हो ना बहुत ही बिगिनिंग से, देन व्हाट हैपेंस इज कि the other person who is also following, you get an instant connect with them. Yes. ठीक है. So it's kind of a very small community which you feel belonged with. ठीक है. जब तक वो ऐसा मतलब ओपन में नहीं गया है इतना ज्यादा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2020 में तुमको आके सीधे मत सुन रहा हूँ ना, और तुम्हें पता चल जाएगा मैं सीधे मत सुन रहा हूँ, we'll instantly connect as friends. ठीक है. अब वो नहीं कर सकता हूँ, सब सुन रहे हैं, तो वो चीज बहुत ही कॉमन हो चुकी है. ठीक है. जैसे इनिशियली अगर फॉर एग्जांपल आई वुड से टेक में भी अगर कोई एक टाइम पे यार कोई कंपाइलर्स पे काम कर रहा होगा, ठीक है, तो दूसरा इंसान जो कंपाइलर्स पे काम कर रहा है, मे बी दे वुड कनेक्ट, राइट. अभी जावास्क्रिप्ट तो सभी कर रहे हैं यार, पॉइंट ये है ना, वो इतनी कॉमन हो चुकी है तो उस पर कनेक्ट क्या ही करोगे. What one thing we connect in JavaScript is कि भाई वो कितनी लूज लिखी हुई है. ठीक है. Everyone just connects on the looseness of it. ये कितनी नॉन रूल्स वाली लैंग्वेज है जो लिखी हुई है. Everyone get irritated with that. But I'll come back to the point where we were talking about before DHH. I just wanted to know one thing. तूने बोला कि you started earning early.
ठीक है, how was, like, are you, maybe I'll just ask directly, have you seen money since childhood, or like did it start coming in at a certain point in your life, and how do you see money now? So I've been a single child. Hmm. I'm a single child, so I didn't have the concept of pocket money. Okay. There was no sharing also, siblings Hmm. कुछ थे नहीं. So in my case, I would not make up a story that there has been एकदम कुछ lower middle class से कुछ. Hmm. I have been someone with decent means कि Hmm. normal decent school, Mhm. public school में गए, FITG गए, NSIT गए. Everything has been like as a normal middle class as it Mhm. gets. And घर पे वही था कि किसी भी चीज़ की अगर actual requirement है Hmm. तो घर पे justify करना है कि चाहिए तो मिल जाएगी. Hmm. कभी ऐसा वाला नहीं था कि नहीं मिलेगी या नहीं करना है. Hmm. एंड कहीं जाना भी है, कुछ भी करना है तो पैसे मांगे, मिल गए, चले गए वाला सीन हम्म। था. बट इट वाज नेवर कि पॉकेट मनी मिल रही है, उड़ा रहे हैं, कर रहे हम्म। हैं. सो यार आई थिंक पहले मुझे बहुत फैसिनेशन लगता था कि पैसे कमाते होंगे तो क्या होता होगा. Hmm. तो मेरी पहली इंटर्नशिप थी, एक स्टडी मॉन्क करके कंपनी थी. हाँ. आई थिंक अब एग्जिस्ट नहीं करती, 1-2 साल चली But I थी. think I've heard it in college के टाइम. अच्छा. Maybe तो पॉसिबल, somewhere. क्योंकि आई थिंक वी डिड हैव, एक हमारा को इंटर्न था यश, वो कहीं उधर से था. अच्छा, तो स्टडी मॉन्क वो आई थिंक हाँ, पर वो चंडीगढ़ में किसी यूनिवर्सिटी में हो था. सकता है. पॉसिबल. It could be very confusing with something else. but हाँ. या हो सो सकता है. So या उस कंपनी में उन्होंने मुझसे किया था डील दैट दे विल पे 40,000 रुपीज फॉर 3 months. लाइक 13,000 पर मंथ टाइप सीन करेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड, कि 10 से 13,000 के बीच. तो कभी 10,000 कभी 15,000 टाइप पैसे देते थे. एंड दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, क्योंकि अनअकाउंटेड फॉर है. तो अभी हाँ. तक अगर किसी के साथ पार्टी करना है ना, तो घर पर जस्टिफाई करना है कि इसका बर्थडे है तभी पैसे चाहिए, हाँ. ये है तो पैसे चाहिए, वो वाला पार्ट खत्म हो गया. Hmm. बट लॉकडाउन था तो उसे यूज करने के एवेन्यूज नहीं थे. Hmm. सो आई थिंक दैट बेसिकली फॉर्म माई रिलेशनशिप विद मनी, दैट लॉकडाउन में पैसे आता जा रहा था, स्पेंडिंग की अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो आई थिंक ज़्यादा स्पॉइल नहीं हुए. Hmm. देन थोड़ा बहुत उसी में आई यूज टू स्पेंड कि कुछ माउस खरीदना है, कीबोर्ड खरीदना है. Hmm. Then I think my relationship was defined by CureFit. Hmm. So when CureFit happened, so CureFit on campus आती है हमारे यहाँ third year वाले उसमें, and they give 50,000 plus perks per month to an intern. And मेरी CureFit लगने से पहले मैं 10,000 rupees a month कर रहा था, and बहुत ज़्यादा काम करके, मतलब उस स्टडी मॉन्क में टेक टीम नहीं थी, बस इंटर्न्स थे. Hmm. CureFit में मुझे HR ने बोला कि हम नहीं कर पाएंगे आपको ऑन कैंपस टाइप कंपनसेट, क्योंकि आप ऑफ ऐसे रैंडमली एक अकेले इंटर्न हो गए कंपनी में. तो मुझे लगा था कि ये वो बात हो रही है कि फ्री में कर लो. Yeah. तो बोलते कि वील बी एबल टू डू 1K a डे. हाँ. एंड डे मीन्स रोज, चाहे छुट्टी हो ना हो. हाँ. तो बेसिकली 30-31,000 में मंथ वाला सीन. हाँ. मैं तो बहुत कूल प्ले करके ओके बोल दिया, और मेरी यहाँ फट गई कि भाई 30,000 रुपए क्या करना है फर्स्ट ईयर में भाई इसका. तो सो आई थिंक अगेन जब क्योरफिट भी हो रहा था तो सब कुछ बंद था. सो बाय दैट टाइम दीज इंटर्नशिप्स विद क्योरफिट से ऐसा अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया था दैट वो फैसिनेशन ऑफ मनी खत्म सा हो गया. Got उस normalized टाइम पे for इट you. गॉट नॉर्मलाइज्ड Hmm. to that extent कि if someone is offering me 60K for another tech role, but I don't want to work in tech, I want to do an Aki job, I will do that Aki job for lesser money. Hmm. वो Because वाला you खत्म हो गया था. you're not chasing that anymore now. Yeah, yeah, Because you've because- seen like good abundance of it when it was required. Right, that and second फिर वो पहले लगता है ना कि इतने पैसे देगा तो मैं कोई भी काम कर लूंगा. Hmm. बट वो Correct. पहली बार में समझ आ जाता है कि नहीं. कितने पैसे दे दो, अगर काम पसंद नहीं है तो काम कुछ पसंद नहीं है तो है. नहीं कर सकते. अब उसका भी ऑब्वियसली कितना पैसा इज वेरिएबल हाँ. फॉर एवरीवन. True. बट The हाँ bar keeps increasing though. या अब But जैसे always. लगता था पहले कि Hmm. प्लेसमेंट के बाद जाएंगे तो दिस मनी इज मोर देन एनफ. Hmm. बट अब जब बैंगलोर में रहते हो, रेंट Hmm. देते हो, सांस Hmm. लेने के पैसे लगते हैं, फिर मार्च True. आता है. True. भाई मार्च में तो अलग ही Tax बीटी होता है भरना भाई. पड़ता है. अभी भाई टैक्स हो गया, किसी का ओल्ड रेजिम है तो साला उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो सब तो चीजें हैं ही हैं. तो फिर उस सब में आई थिंक अभी रिलेशनशिप इज सच दैट वरीज नहीं है. Hmm. ये नहीं लगता कि कम है Hmm. बट वो रियलाइजेशन है कि इन द फील्ड दैट आई एम इन राइट नाउ इट्स वेरी लीनियर. इफ ट्रू वेल्थ नीड्स टू बी क्रिएटेड, Hmm. इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू दिस राउट. Hmm. बट ठीक है, एटलीस्ट ये है कि खुद ये इंश्योर कर रहा हूँ खुद को दैट एवरी डे आई रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं कुछ ढूंढ के देखना है. इस जो रूटीन चल रहा है इसमें सेटल नहीं हो जाना. Hmm. बिकॉज वही a lot of companies, mostly big techs में people joke about calling them retirement companies. Hmm. That is because it is that easy to get set in routines. Hmm. It's not that the work is easy. Hmm. In most teams, the quality of code that you have to write is so Hmm. much tougher than what you write in startup. Hmm.
बिकॉज स्केल इतना है, तो इतने लोग 20-20 साल से है कंपनी में, उनके पीआर कमेंट्स ऐसे आते हैं आपको समझ ही नहीं आता है क्या बोल दिया। इस लेवल पे दे एक्सपेक्ट यू टू थिंक ऑफ डिजाइन। ऊप्स में इतनी चीजें होती हैं मैं सोच भी नहीं सकता था। आज से ज्यादा चीजें जो नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलते हैं, वो सब है, बट स्टिल इट्स इजी टू सेट इनटू अ रूटीन बिकॉज देयर इज अ बैलेंस टू एवरीथिंग देयर। तो वो रूटीन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस उसमें सेट नहीं होना, कुछ करना है। करेक्ट। देखते हैं क्या होता है। In that hustle, we'll come to the reason why we call it breaking prod. In that hustle, have you found a chance to break prod sometime? Privilege. That is a privilege to be honest. कि जब तुम्हारे साथ वो RCA होता है कि क्या कर दिया भाई ये। So, have you मीटिंग में जब तुम एंटर कर रहे हो वो फटी में found that chance? यार 2 हफ्ते पहले क्या होता तो मैं आंसर ना बोलता। बट आई डोंट थिंक प्रॉड, मतलब हाँ बेसिकली मैंने एक अच्छा खासा चेंज किया था। एंड मैं परसों ही देखा, मैं बहुत सारे मेल थ्रेड्स पे टैग था कि इस पूरे पीआर को सब कुछ को इसमें महीना लगाया है, सब रिवर्ट हो रहा है क्योंकि 2 सेव्टो आ रखे हैं, इसमें ये हो गया है। मेरे साथ कॉल शेड्यूल हुई है कि पोस्टमार्टम कॉल्स रखे हैं कि क्यों हुआ ये। Fuck dude. तो या What did you build? What break? यार इट वाज बेसिकली आई बिल्ट काइंड ऑफ अ मैपर। सो मैपर क्या करता है, बेसिकली एज्यूम करता है ना कि उसे यहाँ से यहाँ तक मैप करना है। वो कहाँ से कहाँ तक मैप करना है प्री डिफाइंड होता है। सो वो 2 डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन चेंज हो गई थी जो मुझे पता है, मैपर एज एन कन्वर्टर फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। तो समथिंग टू समथिंग में जो रिजल्ट था वो रिजल्ट जो मैं कन्वर्ट कर रहा था और जब एक्चुअली में बैकएंड से आता है उन दोनों में पैरिटी थी। ओके। तो मुझे पता नहीं था। ओके। भाई मुझे लगता है ना कि प्रोडक्ट ही छोटी छोटी चीजों से फटता है। हाँ ठीक है, कोई बड़ा फीचर मिस नहीं कर रहा होगा। इट्स द फकिंग स्मॉल थिंग्स ना जो एकदम सेफ टू। फिर हाउ डिड इट गॉट रिजॉल्व्ड? रिवर्ट ही कर दिया और क्या। तो अभी है वो कि रिवर्ट, अभी तो रिवर्ट ही चल रहा रिवर्ट हो गया तो बस फिर अब तो रिवर्ट डल गया। अब देखते हैं क्या क्या सीन है उसका। ना बोलते हैं ना वो गाना था ना, कौन सा है, कोड फट गया, उसमें नलचक भी लगाया वही फट रहा है इधर। फक नाइस। बट हाउ डिड इट फील लाइक फर्स्ट टाइम? चलो ये तो है, पहले कभी इंटर्न में कभी भी कुछ ऐसा हुआ होगा यार, जो फर्स्ट मोमेंट होता है ना, जब तुम लिटरली तुम्हारे साथ पहली बार होगा कि तुम्हारी वजह से किसी को इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि अब यार क्या करूंगा अब मैं। अब तो लगेंगे, अब तो लगने वाले हैं यार। आई थिंक ऐसा हुआ है कि बाय हुआ क्रोक ज्यादा बैकएंड पे प्रॉड लेवल पे काम बहुत नहीं हुआ है। इंटर्न्स में मोस्टली बैकएंड में जितनी भी चीजें लिखते थे, क्योरफिट वगैरह में देखो टेस्टर्स बहुत ज्यादा थे। देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, स्टेजिंग जा रहा है, प्री प्रॉड जा रहा है, प्रॉड जा रहा है, गलतियां पहुंचती नहीं थी प्रॉड तक। बट जब पहली इंटर्न करी थी, पहली इंटर्न में मैंने एक फीचर निकाला था। तो उस फीचर में मैंने बेसिकली क्या किया था, बहुत ही वो होता है ना, कोई भी एक कैटलॉग होता है, तो उस कैटलॉग में आप फिल्टर्स बनाते हो कि फिल्टर बाय दिस, फिल्टर बाय दैट। तो मैंने क्या कर दिया था कि मैंने फिल्टर्स बना दिए, एंड जब भी आप किसी भी चीज पे क्लिक करोगे तो रिडक्स स्टोर रिफ्रेश होता था। क्लासिक प्रॉब्लम भाई, क्लासिक फकिंग रिडक्स प्रॉब्लम। अब कोई यूज कर रहा है उसको, तो आता है वो कैटलॉग देखता है, सोच सम कोर्सेज का कैटलॉग है तो इतने फिल्टर लगाता है। इतने कोर्सेज में से 3 कोर्स पसंद आते हैं, एक खोलता है, वापस जाता है, सब साफ हो गया भाई, खत्म हो गया भाई सब। तो उस पे मेरे को बहुत, मतलब उस पे मेरे को हुआ था कि क्या है ये। मैं मस्त वीकेंड्स गए थे मेरे से ठीक करने में। Cool. That's this.